अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक यूनिट। और वो यूनिट रिलेटेड है मैन्यूवर से। मैन्यूवर मीन आपकी गाड़ी की मूवमेंट, आपकी गाड़ी की हरकत, आपकी गाड़ी का चलना। मैन्यूवर्स, राइट। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत आसान करके आपको गाइड करूं, बिल्कुल आसान तरीके से। कोई वर्ड फिर भी मुश्किल लगे तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, दैट सेज इमोबिलाइजेशन, स्टॉप एंड पार्क। स्टॉप करना क्या होता है, मैं आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूं कि स्टॉपिंग किसे कहते हैं। आप अगर गाड़ी को रोकते हैं वॉलंटेरिली, यानी कि वॉलंटेरिली का मतलब है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आप गाड़ी को रोकते हैं वॉलंटेरिली, और 2 मिनट से कम टाइम के लिए अगर आप रोकते हैं, और ड्राइवर गाड़ी में ही रहता है या फिर गाड़ी से निकल के गाड़ी के आसपास रहता है। ठीक है, गाड़ी से निकल सकता है वो, लेकिन गाड़ी के आसपास रहता है, गाड़ी को छोड़ के नहीं जाता, मतलब गाड़ी को लॉक करके चला नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने गाड़ी रोकी तो इसको कहा जाता है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनका मतलब ये होगा कि आपने गाड़ी टेम्परेरीली रोकी है 2 मिनट से कम टाइम के लिए। ड्राइवर या तो गाड़ी के अंदर है या फिर गाड़ी के आसपास है, अगर वो बाहर भी निकल गया, गाड़ी को छोड़ के नहीं गया। पार्किंग की जब हम बात करते हैं तो इसका भी मतलब ये है कि आपने अपनी मर्जी से गाड़ी रोकी। ठीक है, इंटेंशनली आपने, वॉलंटेरिली का ये वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि ये एग्जाम में आ जाएंगे, तो इनको यूज करना जरूरी है। वॉलंटेरिली रोकना यानी कि इंटेंशनली, अपनी मर्जी से गाड़ी को रोकना 2 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए। 2 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए गाड़ी को रोकना, और ड्राइवर गाड़ी का इंजन बंद करके, गाड़ी के विंडोज अप करके, गाड़ी के डोर बंद करके, लॉक करके वहां से चला जाए, गाड़ी को छोड़ के चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपने पार्किंग कर ली। अच्छा, एक और सिनारियो है। गाड़ी में ही बैठा हुआ है ड्राइवर, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया। 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, उसे इंटेंशनली उसने रोकी हुई है जहां पे वो सेफली रोक सकता है। 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया तो इसको भी पार्किंग के मीनिंग में ले आएंगे। मसलन एक बंदा किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे गाड़ी खड़ी करता है और रेस्ट 10-15 मिनट की रेस्ट गाड़ी के अंदर लेता है, तो वो गाड़ी के अंदर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने टेम्परेरीली स्टॉप किया, बल्कि 2 मिनट से ज्यादा उसे टाइम हो गया, तो इसका मतलब है उसने पार्किंग के मीनिंग में ये बात चली गई। डिटेंशन। डिटेंशन किसे कहते हैं? डिटेंशन की जगह एक और वर्ड यूज होगा अरेस्ट का। अरेस्ट या डिटेंशन, इसका मतलब है कि आप जब गाड़ी को, आप आपको रोकना पड़ जाए, गाड़ी को रोकी नहीं, रोकना पड़ गया आपको, यानी अनवॉलंटेरिली, बगैर इरादे के, बगैर अपनी मर्जी के जब गाड़ी आपकी रुक गई, आपको रोकना पड़ गई, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है डिटेंशन या अरेस्ट। ये दो वर्ड यूज होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में ये वर्ड आ सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है? ट्रैफिक जैम हो जाए, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश है, ट्रैफिक रुक गई है, आपको रुकना पड़ गया। आपने अपनी मर्जी से तो वहां गाड़ी नहीं रोकी ना, रुकना पड़ गया आपको, वरना अगर ट्रैफिक क्लियर होती, ट्रैफिक जैम ना होता, तो आप उस रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए आप ड्राइव करते रहते ना। तो आपको गाड़ी रोकना पड़ गई, या तो ट्रैफिक जैम है, या फिर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, गाड़ी खराब हो गई, माल फंक्शन हो गई, आपको शोल्डर पे गाड़ी ले जाके इमरजेंसी लाइट ऑन करके गाड़ी को रोकना पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन को एक नाम दिया जाता है डिटेंशन, या अरेस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जो मैंने आपको इससे पहले मेंशन किए हैं। आसान आसान क्वेश्चन भी हों तो कभी मत इग्नोर करना इनको, ठीक है। ये टॉप टिप है आपकी, आज की कह लें या पूरे लेसन की कह लें, लेकिन सारी चीजों की प्रैक्टिस एक दफा करना, गो थ्रू होना, वो भी अपनी जगह जरूरी है। अच्छा, पार्किंग और स्टॉपिंग से रिलेटेड जब हम बात करते हैं कि मोटरवे पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे आप गाड़ी रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं या पार्क कर सकते हैं। मोटरवे और ड्यूल कैरिज वे, यहाँ पे आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे गाड़ी रोकेंगे। अच्छा, एक और ऐसी कन्वेंशनल रोड जिसकी जिसके दरमियान में सेपरेशन हो, 2 लेन्स हो या 2 से ज्यादा लेन्स हो एक साइड पे। कन्वेंशनल रोड वैसे तो हमने पढ़ा था ना, जो ट्रेडिशनल होती है, जिसे नेशनल रोड भी कहा जाता है, तो वो कन्वेंशनल रोड
जो ट्रेडिशनल है उसकी एक लेन जाने वाली होती है, एक लेन साथ में आने वाली होती है, बीच में पार्टीशन नहीं होती। ठीक हो गया। लेकिन अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि डेजिग्नेटेड एरिया पे आपने जब गाड़ी को पार्क करना है, तो मोटरवे, ड्यूल कैरेज वे और ऐसी कन्वेंशनल रोड जिसको एक्सप्रेस वे का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस वे भी आप कह सकते हैं, ऐसी कन्वेंशनल रोड जिसकी दो लेन्स होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, और सेंटर में पार्टीशन होती है, सॉलिड पार्टीशन, कंक्रीट की या लोहे की, मेटल की पार्टीशन होती है। दूसरी साइड पे आने वाली अपोजिट डायरेक्शन की लेन्स होती हैं। तो ऐसी कन्वेंशनल रोड जिसकी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, उनमें भी आप जब स्टॉप करना चाहें और पार्क करना चाहें तो आपको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही पार्क करना होगा। मसलन कोई रेस्ट एरिया है जहाँ पे कैफे वगैरह है, जहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, वहाँ पे बाकायदा वो ये चीज़ें बनाई गई हैं कि आप यहाँ पे रोड से उतर के तो गाड़ी यहाँ पे रोक के आप कैफे में जाएं, खाएं पिएं, वहाँ पे रेस्ट करें। तो वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस जिनका ये साइन आपको ये नजर आ रहा है, रेस्ट एरिया का साइन है, और ये सर्विसेज का साइन मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया। आपको मोटरवे, ड्यूल कैरेज वे पे जब तक ये साइन नहीं मिलेंगे आप कहीं भी स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि कोई मजबूरी हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए, टायर ब्लो आउट हो गया है, तो आप शोल्डर पे जाके इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके रुक सकते हैं। वो तो एक अलग सिचुएशन होगी। अपनी मर्जी से रुकना, स्टॉप करना, वो सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, सर्विसेज, रेस्ट एरिया में आप रुकेंगे, और इमरजेंसी की सूरत में शोल्डर पे रुकेंगे। ठीक हो गया। जहां पे कोई बात समझ ना आए आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, रिवाइज करने के लिए कह दें कि ये मिस हो गया, ये नहीं समझ आई, उसको रिवाइज कर दें। आप अपनी बात ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अपनी सजेशन देना चाहें दे सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कन्वेंशनल रोड, जो आम कन्वेंशनल रोड होती हैं, एक लेन जाने वाली और एक लेन आने वाली, उनकी स्पीड लिमिट आपको पता है कि 90 किलोमीटर पर आवर होती है, और मिनिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है कन्वेंशनल रोड। और उस पे आप स्टॉप, अगर स्टॉप या पार्क करना चाहें तो रोड पे तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, किसी भी रोड पे नहीं कर सकते। रोड से बाहर, रोड से बाहर, रोडवे से बाहर आप स्टॉप और पार्क कर सकते हैं, रोड से उतर के। ठीक है। अब वो मैं आपको एक इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि मैं रोड से उतरने की क्या बात कर रहा हूँ। ये एक इमेज में देखिए, एक गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। ये रोड वे से भी बाहर है और शोल्डर से भी बाहर है, शोल्डर पे भी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल रोड पे आपको पता है शोल्डर पे मोपेड्स ड्राइव करते हैं, साइकिल वाले जाते हैं, और पेडिस्ट्रियन दूसरी साइड पे जाते हैं। बट कोई सर्कमस्टांसिस हों तो पेडिस्ट्रियन भी राइट साइड पे शोल्डर यूज कर सकते हैं। तो आप शोल्डर का पासेबल एरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे गाड़ी को स्टॉप या पार्क करने के लिए। शोल्डर का पासेबल एरिया मतलब जहां से शोल्डर पर से दूसरे यूजर्स ने गुजरना है, जैसे मैंने अभी बताया, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल नहीं, मोपेड्स, साइकिल्स, पेडिस्ट्रियंस, एनिमल्स। ठीक है। तो ये शोल्डर को इस्तेमाल करते हैं। इनके रास्ते में रुकावट बने बगैर शोल्डर के पास से बल एरिया से हटके, या तो बिल्कुल बाहर हो आप, शोल्डर से भी बाहर हो, रोड से तो बाहर आ ही गए, शोल्डर से भी बाहर हो, जैसे कि ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आप स्टॉप या पार्क किसी वजह से करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज एक और सिचुएशन है हमारे पास। इस इमेज में अगर हम देखते हैं कि कन्वेंशनल रोड का हमारे पास ये एक इतना बड़ा शोल्डर है, इतना इतना चौड़ा शोल्डर है कि पासेबल एरिया भी इससे छोड़ा हुआ है। पासेबल एरिया आप कवर नहीं करेंगे। स्टिल शोल्डर अगर इतना चौड़ा है तो आप शोल्डर के कुछ हिस्से को यूज कर सकते हैं। अगर रोडवे से ऑफ ऑफ होना पॉसिबल नहीं है, रोड से बिल्कुल बाहर होना पॉसिबल नहीं है, कोई खाई है, कोई ऐसा खतरा है जहां पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और इसका शोल्डर इतना चौड़ा होना चाहिए कि पासेबल एरिया को कवर ना करें, वो यूजर जो कि शोल्डर को इस्तेमाल करते हैं वो आसानी से उसको यूज कर सकें, तो आप शोल्डर के इस हिस्से पे भी स्टॉप या पार्क कर सकते हैं कन्वेंशनल रोड पे। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रोड होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एक्सप्रेस वे की बात हुई है, जिन पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, उनके रूल्स वही हैं जो मोटरवे के रूल्स हैं। ठीक है। पार्किंग और स्टॉपिंग के हवाले से सिर्फ स्पीड लिमिट तो दोनों की अलग अलग है ना, मोटरवे की और कन्वेंशनल रोड की, बट पार्किंग और स्टॉपिंग की जब बात हो रही है
तो उस हिसाब से आप डेजिग्नेटेड एरिया पे पार्क करेंगे, मोटरवे, ड्यूल कैरिजवे और एक्सप्रेसवे, राइट। अच्छा, और कन्वेंशनल रोड पे आप हमेशा राइट साइड पे रुकते हैं। अगर आपको रोड से बाहर रुकना है तो आप राइट साइड पे रुकेंगे। लेफ्ट साइड पे तो आने वाली ट्रैफिक है, अपोजिट साइड की ट्रैफिक है, लेफ्ट साइड पे कैसे रुकेंगे आप? हमेशा राइट साइड पे रुकेंगे। जहां पे टू वे ट्रैफिक होती है ना, आने जाने वाली ट्रैफिक होती है, चाहे वो शहर के अंदर ही क्यों ना हो, आपको रुकना है तो आपने राइट साइड पे रुकना है, जो टू वे रोड है उस पे। अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे, और इसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अर्बन रोड्स पे अगर आपको रुकना पड़ जाए, स्टॉप करना या पार्क करना पड़ जाए, अर्बन रोड का मतलब है शहर के अंदर, शहर के अंदर वाले जो रोड हैं। अच्छा, शहर के अंदर जो ज्यादा आबादी वाले रोड होते हैं उनको खास तौर से बिल्ट अप एरिया का नाम दिया जाता है। वो भी अर्बन रोड ही होते हैं, लेकिन बिल्ट अप एरिया का नाम दिया जाता है। वहां पे स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। वैसे तो 50 होती है ना, 50 किलोमीटर पर आवर अर्बन रोड की स्पीड लिमिट होती है, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। बट जब बिल्ट अप एरिया की बात होती है, ये भी एक टिप आप ध्यान में रख लें, किसी क्वेश्चन में जब बिल्ट अप एरिया का वर्ड यूज हो रहा है, खास तौर से किसी तरफ इंडिकेट कर रहा है, आपको इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि खास तौर से ऐसे रोड जो कि बिल्कुल आबादी वाले होते हैं, जहां पे रोड के लेवल पे ही बिल्डिंग्स होती हैं। बिल्डिंग्स जो साथ साथ होती हैं, बिल्डिंग से आप निकलें, बिल्डिंग से निकले तो सामने रोड है, बिल्डिंग से डायरेक्ट एक्सेस रोड की हो रही है, तो ऐसे एरियाज में स्पीड लिमिट 30, या फिर इसके बाद रेजिडेंशियल एरियाज जो आ जाते हैं वहां पे 20 हो जाती है, 10 भी हो सकती है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी रेजिडेंशियल एरिया में कुछ जगहों पे होती है। वो साइन बोर्ड आपको बता देगा कि यहाँ पे क्या स्पीड लिमिट है। अर्बन एरिया जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, गाड़ी को रोकना हो, स्टॉप करना हो, पार्क करना हो, तो अर्बन एरिया में जो तो वन वे रोड होता है, यानी कि एक डायरेक्शन वाला, ये इमेज बड़ी करके दिखा रहा हूं मैं आपको, वन वे रोड जिसपे गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी आपकी गाड़ी अगर जा रही है तो उसको उसके पीछे से दूसरी गाड़ी आ सकती है, सामने से नहीं आ सकती, तो ये वन वे रोड हो गया। ठीक है, वन वे रोड पे अगर आपने रुकना हो, स्टॉप या पार्क करना हो, तो पहली चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि पार्किंग अलाउड भी है कि नहीं है। नो पार्किंग का बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, उसको सामने रखते हुए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, पार्किंग की जगह अवेलेबल हो। और अगर दोनों साइडों पे रोड इतना चौड़ा है कि दोनों साइडों पे जगह पार्किंग की अवेलेबल हो सकती है, तो आपको जहां जगह मिले, चाहे राइट साइड पे जगह मिले, चाहे लेफ्ट साइड पे जगह मिले, आपकी मर्जी है, जहां चाहें आप रोक लें गाड़ी को। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि रोकने के और पार्क करने के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही ना, कि आपने नो पार्किंग वाली जगह पे नहीं रोकनी, गैराज के सामने आप पार्क नहीं कर सकते, किसी डेजिग्नेटेड जो पार्किंग है उसके सामने आप नहीं रोक सकते, वो तो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन बात हो रही है कि आप अर्बन रूट्स पे क्या राइट साइड या लेफ्ट साइड पे रुक सकते हैं? जी रुक सकते हैं, चाहे राइट पे रुकें चाहे लेफ्ट पे, अगर वन वे रोड है तो। अगर टू वे रोड है शहर के अंदर, तो आपने हमेशा राइट साइड पे रुकना है, क्योंकि अपोजिट ट्रैफिक वाली साइड पे तो आप नहीं रुक सकते ना, आपने राइट साइड पे ही रुकना है। अगर दूसरी तरफ आ जाएंगे तो वो भी आपकी राइट बन जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं, और आपको ये समझने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। कहां कहां पे स्टॉप करना और पार्क करना प्रोहिबिटेड होता है? एक मैं इमेज आपके लिए ये बड़ी कर रहा हूं सबसे पहले। जंक्शंस या इंटरसेक्शंस, जंक्शंस या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन के चारों चारों तरफ जा रहे हैं आप, पीछे से आ रहे हैं, सामने भी निकल रहे हैं, राइट और लेफ्ट, चार चार की बात होगी तो इंटरसेक्शन हो गया। जंक्शन मीन के कभी सामने वाला वो नहीं होता, सामने सामने सीधा जाने वाला नहीं होता, आप जा रहे हैं तो आगे से या राइट या लेफ्ट हो सकते हैं आप, तो ये जंक्शन हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, जंक्शन या इंटरसेक्शन की बात होती है ना, तो वहां पे पार्किंग और स्टॉपिंग करना जनरल रूल के मुताबिक प्रोहिबिटेड है, मना है। लेकिन एक छूट है वहां पे कि 10 मीटर का फासला छोड़ के, 10 मीटर का फासला कॉर्नर से छोड़ के, ताकि किसी को मुड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वहां पे स्टॉप या पार्क कर सकते हैं। ये रूल तो अपनी ही जगह है ना कि वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस तरफ नहीं जाते हम अभी, हम मेन मेन रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पे
जनरल रूल के मुताबिक आप पार्किंग स्टॉपिंग नहीं कर सकते, बट 10 मीटर का फासला छोड़ के कि किसी के लिए मुड़ने में आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो वहां पे आप इतना फासला छोड़ के स्टॉपिंग या पार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, जनरल रूल के मुताबिक नहीं। बस लेन्स में, बस स्टॉप्स पे, बाइक लेन्स में आप स्टॉपिंग या पार्किंग नहीं कर सकते। ऐसे एरियाज शहर में जिन पे डिसेबल बैज लगा हो, रोड मार्किंग हो डिसेबल की, या वर्टिकल साइन हो, किसी तरह की मार्किंग हो, वहां पे आप स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी नहीं कर सकते, मजबूरी में भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ, एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट का मामला है, बचने बचाने की बात है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, तब आपके लिए इतनी छूट है कि आप टेम्परेरीली उस जगह को उतनी देर के लिए बस यूज करें जितनी देर में एक्सीडेंट को आपने अवॉइड किया। तो इन जनरल आप नहीं यूज कर सकते, सख्ती से मना है। पेडिस्ट्रियन डिसेबल्ड बैज में पार्क करना या स्टॉप करना सख्ती से मना है। डबल पार्क नहीं कर सकते। डबल पार्क का मतलब ये है, मैं इमेज आपको बड़ी करके दिखा रहा हूं, कि एक गाड़ी तो सही जगह पे पार्किंग में लगी हुई है, उसके साथ रोड पे आपने अपनी गाड़ी जाके खड़ी कर ली, डबल पार्किंग, दूसरी रो, यानी कि सेकंड रो, आपने सेकंड लाइन बना लिया आपने। यहां पे स्टॉप करना और पार्क करना, स्टॉप करना बहुत खतरनाक है, और उसमें भी कंडीशंस हैं। पार्किंग तो सिरे से ही मना है, आप डबल पार्क तो कर ही नहीं सकते। स्टॉप सिर्फ कर सकते हैं 2 मिनट से कम टाइम के लिए। और एक और कंडीशन है कि आपकी गाड़ी से लेके दूसरी साइड का, आपकी लेफ्ट साइड पे जो रास्ता है बाकी गाड़ियों के पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए, वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 3 मीटर से कम फासला नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी से लेके जो दूसरा किनारा है, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए जो आपने रास्ता छोड़ना है, वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो मजबूरी की सूरत में आप 2 मिनट से कम टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। किसी माजूर को उतारना है, कोई आपने लोडिंग अनलोडिंग, ऐसी सूरत में कि कोई भी पास और जगह नहीं है, ठीक है, उस सूरत में किसी मुसाफिर को उतारना बिठाना है, कोई भी पास और जगह नहीं है, मजबूरी है, तो 2 मिनट से कम टाइम के लिए 3 मीटर का गैप है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। पार्किंग, डबल पार्किंग इसको कहा जाता है, डबल पार्किंग आप नहीं कर सकते, सख्ती से मना है ये। अच्छा, मीडियंस या सेंट्रल रिजर्वेशन। सेंट्रल रिजर्वेशन, अभी मेरे पास शायद उसकी इमेज सामने नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इमेज दिखा दूं। ट्रैफिक आइलैंड्स भी आप इसे कह सकते हैं, मीडियंस भी कह सकते हैं। इन जगहों पे आप ना पार्क कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, और ना ही आप इनके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। ये आप एक ये वाली इमेज देखते हैं जिसपे माउस है मेरा, ये सेंटर में एक जगह बनी हुई है जो कि दोनों रोड्स को अलग अलग कर रही है जगह। एक राइट साइड पे रोड जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे जाएगा, या दो से ज्यादा रूट्स को अलग अलग करने वाली जो ग्रे ग्रे एरिया होता है। ये पीले पीले रंग की जो लाइनें थी ना, ये एक अलग इमेज आ गई, मैंने आपके सामने आपको समझाने के लिए नेट पे सर्च किया है, तो ये स्पेन से हटके किसी और मुल्क की ये आ गई थी जिसमें पीले रंग की लाइनें थी। ये जो ग्रे एरिया है, अदरवाइज ये ग्रे एरिया होता है, यानी कि व्हाइट लाइंस होती हैं, नीचे रोड होता है। तो ये, इसको कहा जाता है ट्रैफिक आइलैंड, या मीडियन कह सकते हैं, या इसको सेंट्रल रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। सेंट्रल रिजर्वेशन से एक तो मुराद ये है कि दोनों रोडों की सेंटर वाली पार्टीशन, मोटरवे की इधर वाली 2-3 लेन्स, इधर वाली 2-3 लेन्स, सेंटर में जो लोहे का बैरियर होता है, या सीमेंट का, मेटल की पार्टीशन होती है, वो आपका बैरियर, वो भी सेंट्रल रिजर्वेशन कहलाता है। बट जब स्टॉप करने की या पार्क करने की या ट्रैफिक को चैनलाइज करने की बात आती है, ट्रैफिक के रूट बताने की बात आती है, तो ये जो ग्रे एरिया होता है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस ग्रे एरिया को सेंट्रल रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है? इसका दूसरा नाम ट्रैफिक आइलैंड, इसका तीसरा नाम मीडियंस। तो यहाँ पे आप गाड़ी ना पार्क कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, ना ही इसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। और एक एक कंडीशन है, एक छूट है, मतलब एक छूट है। रास्ते में आगे एक ट्रैफिक आइलैंड आ रहा है, मीडियन आ रहा है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आपको लगता है कि आपको रुकना पड़ जाएगा, गाड़ी नहीं जा सकती आगे, और शोल्डर भी नहीं है, या शोल्डर पासिबल नहीं है,
या शोल्डर है ही नहीं, या शोल्डर पॉसिबल नहीं है, या शोल्डर पे कोई रुकावट है, शोल्डर पे आप आ नहीं सकते। तो एक आखिरी जो हल आपके पास छूट दी गई है कि सेंट्रल रिजर्वेशन पे अगर आपको रुकना पड़ जाए ऐसी सूरत में, तो छूट है। जब कोई और रास्ता ना हो, कोई अल्टरनेटिव ना हो, तो सेंट्रल रिजर्वेशन पे आप रुक सकते हैं। बट ये छूट का मतलब ये नहीं है कि आपको इजाजत है वहां पे। ये सिर्फ बहुत सीवियर शदीद कंडीशन में आपको कोई रास्ता नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, तो वहां पे आपको एक छूट के तौर पे ये इजाजत दी गई। सेंट्रल रिजर्वेशन में इस तरीके से आप रुक सकते हैं। पार्किंग कहां पे आप नहीं कर सकते? जहां पे पेड पार्किंग हो वहां पे आप टिकट लगाए बगैर पार्किंग नहीं कर सकते। जहां पे पार्किंग की रेस्ट्रिक्शन हो, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो कि यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, टाइम लिखा हो कि सुबह 9 बजे से लेके शाम तक 9 बजे तक नहीं कर सकते पार्किंग, कोई टाइम लिखा हो, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन हो, वहां से लेके राइट साइड पे जो जंक्शन आ रहा है वहां तक एरो दिया हो, पार्क नहीं कर सकते आप वहां पे। और जहां पे लिमिटेड पार्किंग जोन होता है, मतलब पैसे डाल के पार्क करना या किसी खास टाइम के लिए पार्क करना, तो पैसे डाले बगैर, टिकट लगाए बगैर आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते। गैराज के सामने, किसी के घर के सामने, जहां उसका ड्राइववे हो, जहां से उसकी गाड़ियां निकलती जाती हो, आप वहां पे पार्किंग नहीं कर सकते। स्टॉपिंग बहुत ही मजबूरी की सूरत में, जब कोई और जगह ना हो, तो स्टॉपिंग 2 मिनट से कम टाइम के लिए अर्जेंसी की सूरत में कर सकते हैं। बट वो भी सेफ नहीं है। अगर आपके पास अल्टरनेट जगह है तो आपको वहां स्टॉप करना चाहिए, पार्किंग वहां नहीं कर सकते। डेजिग्नेटेड एरिया, जिसकी कोई अपनी पार्किंग की जगह हो, वादों का एक बोर्ड लगा होता है, VADO, तो वो एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया होता है किसी खास गैराज के लिए, किसी खास घर के लिए, किसी खास वर्कशॉप के लिए। कोई डेजिग्नेटेड एरिया वहां पे ये बोर्ड लगा हो तो पार्क वहां पे नहीं कर सकते। डबल रो, जैसे मैंने पहले बता दिया, डबल रो में पार्क नहीं कर सकते। लोडिंग अनलोडिंग एरिया में पार्किंग नहीं कर सकते। स्टॉप कर सकते हैं आप, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं टेम्परेरीली। लोडिंग अनलोडिंग एरिया, येलो कलर की ये जो इमेज आपको जिग जैग लाइंस नजर आ रही है, यहाँ पे आप टेम्परेरीली स्टॉप कर सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, किसी मुसाफिर को उतारने के लिए, बिठाने के लिए, बट पार्क नहीं कर सकते आप। और जहां पे ये लाइन हो, सॉलिड येलो लाइन हो, वहां पे आप ना स्टॉप कर सकते हैं ना पार्क कर सकते हैं। अगर डैश लाइन हो तो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं 2 मिनट से कम टाइम के लिए, बट आप पार्क नहीं कर सकते। और सॉलिड येलो लाइन में आप ना स्टॉप कर सकते हैं ना पार्क कर सकते हैं। आप लोग सब लोग हैं ना मेरे साथ, कि बोर हो गए? आपकी जी जी आवाज है नहीं सर सर, जी, ठीक है, सर जी ठीक जा है, रहे हैं। ठीक है सर जी, ठीक। जी सर ओके, हैं। ठीक। चले चले, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। आपने अपनी प्रेजेंस बताई, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मैन्यूवर्स में आपने डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो डायरेक्शन चेंज करने का वर्ड राइट मुड़ने को, लेफ्ट मुड़ने को, या यू टर्न लेने को कह सकते हैं। लेकिन आमतौर से चेंजिंग डायरेक्शन जब क्वेश्चन में आता है तो 99% ऐसा होता है कि वो यू टर्न की बात कर रहा होता है। चेंजिंग डायरेक्शन यू टर्न की आमतौर से बात कर रहा होता है, वरना वो मेंशन कर देता है कि चेंजिंग डायरेक्शन टू राइट, चेंजिंग डायरेक्शन टू लेफ्ट, ठीक है। बट चेंजिंग डायरेक्शन इन तीनों में से किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 मिनट होल्ड रखिएगा। जी, आई एम बैक। अच्छा जी, अ, आपने यू टर्न अगर लेना हो मोटरवे पे और ड्यूल कैरिज वे पे, आप डिफरेंट लेवल पे जाके यू टर्न लेते हैं। डिफरेंट लेवल का मतलब है कि आप ड्राइव करते जा रहे हैं, सीधे आगे पुल आएगा, पुल के ऊपर जाके आप यू टर्न बना होगा, वहां से आप लेंगे। मे बी अंडरपास में भी शायद कोई ऐसे रोड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि अंडरपासिस की सूरत में भी उन्होंने कोई ऐसी जगह बनाई हो सकती है, बट डिफरेंट लेवल चेंज करके आपको यू टर्न लेना पड़ता है। आमतौर से पुल के ऊपर, ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज पे जाके आपको यू टर्न लेने की जगह बनी होती है, डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते हैं, तो आप वहीं से यू टर्न लेते हैं। ये जो साइन हमें नजर आ रहा है, इस साइन का मतलब है डिफरेंट लेवल पे जाके आपने यू टर्न लेना है। ये साइन आपको रोड पे बता देगा कि आप मोटरवे पे जो यू टर्न लेना चाहते हैं, आपने अपना ड्राइविंग का लेवल चेंज करना है। लेवल का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल लेवल पे ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो आपको पुल के ऊपर चढ़ना पड़ जाएगा,
पुल के ऊपर चढ़ के वहां से यू टर्न बना होगा, वहां से आप यू टर्न लेंगे। तो ये डिफरेंट लेवल का मतलब ये है। और ये आपको किसी जगह मिल सकता है ड्यूल कैरिज वे पे। इसका मतलब है कि सेम लेवल पे आप यू टर्न ले सकते हैं। यहां से 300 मीटर के बाद एक सेम लेवल पे यू टर्न आ रहा है, वहां से आप यू टर्न ले सकते हैं। बट ये भी डेजिग्नेटेड प्लेस है। ऐसे नहीं कि आप बगैर डेजिग्नेटेड प्लेस के कहीं से भी यू टर्न ले लें, ऐसा मुमकिन नहीं है ड्यूल कैरिज वे पे या मोटरवे पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गई नेक्स्ट चीज, कन्वेंशनल रोड। कन्वेंशनल रोड पे अगर आपको यू टर्न लेना हो तो उसमें आमतौर से सेम लेवल पे आप यू टर्न ले सकते हैं। और अगर विजिबिलिटी क्लियर है, सामने से ट्रैफिक नहीं आ रही, पीछे आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही जिसके लिए आप रुकावट बने, और आसानी से एक ही टर्न में आप यू टर्न ले सकते हैं, तो आपको इजाजत है। विजिबिलिटी जहां पे क्लियर है कन्वेंशनल रोड पे, आप यू टर्न ले सकते हैं। सेम लेवल से आप यू टर्न वहां पे ले सकते हैं। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, किसी के लिए खतरा ना बने, और सेंटर में सॉलिड लाइन ना हो। सॉलिड लाइन आपको मना करती है कि आप यहां से लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। जब लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते तो ओवरटेकिंग पे पाबंदी आ जाती है ना। तो जहां जहां ओवरटेकिंग पे पाबंदी होती है, वहां वहां यू टर्न पे भी पाबंदी होती है, तो वहां पे नहीं ले सकते। या नो ओवरटेकिंग का साइन जो आ जाता है, एक रेड गाड़ी है और एक ब्लैक है, तो वो जो नो ओवरटेकिंग का साइन है, अगर वो आ जाए तो फिर भी आप ना ओवरटेक कर सकते हैं, ना आप यू टर्न ले सकते हैं वहां से। अच्छा, उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया, स्टॉपिंग एंड पार्किंग हो गया। मर्जिंग, वैसे तो हमने मर्जिंग के बारे में पहले काफी दफा बात की है, एक लाइन में रिपीट कर देता हूं मैं। मर्जिंग का मतलब है कि आप पार्किंग से निकल के ट्रैफिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रैफिक में शामिल होना चाहते हैं। इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द ट्रैफिक। इनकॉर्पोरेटिंग का वर्ड आ सकता है कि ट्रैफिक में इनकॉर्पोरेट होना या ट्रैफिक में मर्ज होना। तो जब आप बाहर से ट्रैफिक में मर्ज होने के लिए रोड पे जा रहे हो, तो राइट ऑफ वे उनका होता है जो पहले से उस लेन में मौजूद है जहां आप जाना चाहते हैं। आपका राइट ऑफ वे नहीं है, आप उनको रास्ता देंगे। चाहे वो राइट साइड से आ रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, आप दोनों साइड से आने वाले को यील्ड करेंगे। यील्ड मतलब रास्ता देंगे आप उन्हें। आप रुकेंगे, जब विजिबिलिटी क्लियर होगी, जाना सेफ होगा, तो आप जाएंगे। इस तरीके से आपने मर्ज करना है। लेन चेंज करनी हो, जब आपने किसी भी रोड पे, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, 3 लेन्स हैं, आप लेन तब चेंज करेंगे जब आपको ओवरटेक करना है। नॉर्मल ड्राइव आप राइट साइड, राइट लेन में करेंगे। मोटरवे की 3 लेन्स में से राइट लेन में आप नॉर्मल ड्राइव करते जाएंगे। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो है ना आपके पास, सारी लेन्स में है। आपने तेज जाना है तो आप राइट लेन में क्यों नहीं तेज जाएंगे, जा सकते हैं आप। 120 की आप लिमिट तो तीनों लेन्स में है ना। हाँ, कुछ लोग नहीं तेज जाना चाहते आपके आगे वाले, तो आपने उनसे तेज जाना है, तो फिर उनको ओवरटेक करना चाहते हैं आप, तो राइट लेन को छोड़ें और साथ वाली लेन, सेंटर लेन में आए और ओवरटेक करें, वापस राइट लेन में आ जाएं। ये अलग बात है कि आपने किस तरह से आना है। आपने पहले मिरर देखने हैं, फिर सिग्नल देना है, फिर आपने सेफ तरीके से लेन चेंज करनी है। आप ओवरटेक करें, फिर सेफ तरीके से ऐसे ही वापस राइट लेन में आपको आना होगा। अगर आप मजीद ओवरटेक नहीं करना चाहते तो आपको राइट लेन में आना होगा। मजीद ओवरटेक करना चाहते हैं, लेकिन आपके पीछे आप वाली लेन में दूसरी गाड़ियां आपसे भी तेज आ रही हैं और आप नोटिस कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप उनके उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट बन रहे हैं ना। तो आप फिर क्या करेंगे, मजीद ओवरटेक करना चाहते होने के बावजूद आप सेफ तरीके से वापस राइट लेन में आएंगे, क्योंकि आप पीछे वाले जो है वो आपसे तेज आ रहे हैं, तो उनको आप खराब कर रहे हैं। अगर 2 ही लेन हो तो फिर तो और भी ज्यादा मसला है। 3 लेन्स हो तो कभी पीछे वाले नोटिस करके टाइम पे तीसरी लेन में चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली गाड़ी को ओवरटेक करना हो, आप मिडिल लेन में रह सकते हैं और उसको ओवरटेक करें, और वापस आपको राइट लेन में आना ही होगा। एक तो ओवरटेक करने के लिए आपने राइट लेन को छोड़ा, आपके सामने कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, किसी किस्म का आगे डैमेज आ गया रोड का, कोई एक्सीडेंट या किसी किस्म की रुकावट है, तो भी आप राइट लेन छोड़ सकते हैं। ये भी रीजन हो सकती है राइट लेन छोड़ने की, आप आ सकते हैं लेफ्ट लेन में।
अच्छा, ओवरटेकिंग की भी बात हो गई तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है। सेफ्टी के कुछ रूल्स हैं। जब अभी बात हो रही थी ना लेन चेंज करने की, तो वहां भी चाहे आपने ओवरटेकिंग के लिए लेन चेंज करनी है, आपने राइट या लेफ्ट टर्न देना है, तो एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, MSM, मिरर सिग्नल मैन्यूवर। ये MSM का रूल आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है कि सबसे पहले आपने मिरर्स को देखना है। आपने सोचा कि आपने लेन चेंज करनी है, सोचने पे आपने सबसे पहले मिरर देखने हैं। रियर विजन मिरर, जो यानी कि तीन मिरर होते हैं ना, दो बाहर होते हैं, एक इंटीरियर मिरर होता है, तीनों ही पीछे देखने के लिए यूज होते हैं, जाहिर है। तो आपने मिरर्स को देखना है, लेफ्ट मिरर खास तौर से, और इंटीरियर मिरर। आपने क्योंकि लेफ्ट लेन में आना है, तो आपने मिरर देखने के बाद अगर जरूरत पड़े तो आप गर्दन को घुमा भी सकते हैं थोड़ा सा। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे आपको लगता है कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है पीछे से, आपको मिरर में से नजर नहीं आ रहा वो, तो आप गर्दन घुमा के ब्लाइंड स्पॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन सामने का व्यू छोड़ना नहीं है आपने, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सामने का व्यू। क्योंकि मोटरवे पे आपकी स्पीड तो तेज होती है, जरा सी गलती हुई तो काम खराब हो सकता है। विजिबिलिटी, अलर्टनेस, सेफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिरर देखने के बाद आपने सिग्नल देना है, मुनासिब टाइम पहले सिग्नल देना है। ये नहीं कि सिग्नल दिया तो साथ ही लेन चेंज, ऐसे नहीं। पहले सिग्नल दें, पीछे वाले बंदे को पता तो चले ना कि आप क्या करना चाहते हैं, उसे पता चलना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं। तो इतना मुनासिब टाइम पहले आप सिग्नल दें, उसके बाद फिर आप सेफ तरीके से लेन चेंज करें, दोबारा से मिरर देखें, फिर लेन चेंज करें। तो MSM, मिरर सिग्नल मैन्यूवर, इस रूल को आपने याद रखना है। ये मैंने नीचे आपकी हेल्प के लिए स्पेनिश में भी लिख रहे हैं, तो ये वर्ड भी आ सकते हैं। एकूस्टिक सिग्नल किसको कहते हैं? जिनको नहीं पता, एकूस्टिक सिग्नल का मतलब होता है गाड़ी का हॉर्न देना, पा 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 हॉर्न देना गाड़ी का, इसको कहते हैं एकूस्टिक सिग्नल देना। अगर आप शहर से बाहर हो, आउटसाइड ऑफ बिल्ट अप एरिया, शहर से बाहर हो यानी मोटरवे पे हो, यानी कि आप ड्यूल कैरिज वे पे हो, या कन्वेंशनल रोड पे हो, ये इंटर अर्बन रोड है, शहर से बाहर रोड। अगर आप वहां पे ड्राइव कर रहे हैं तो हॉर्न दे सकते हैं, आप ओवरटेक करते हुए भी दे सकते हैं। आपने अगले को बताना है कि आप ओवरटेक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप दें ही दें। अगर आपको लगता है कि अगला अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं है, वो अचानक सिग्नल दे के वो भी लेन ना चेंज करने लग जाए, अगर आपको ऐसा फील होता है, तो आपको इजाजत है कि आप इंटर अर्बन रोड पे एकूस्टिक सिग्नल देना चाहें तो आप यानी हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। ठीक हो गया। हॉर्न का इस्तेमाल किसी भी रोड पे एक्सीडेंट से बचने या बचाने के लिए, किसी किस्म की अलर्टनेस देने के लिए, दूसरों को अलर्ट करने के लिए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, किसी भी रोड पे, शहर के अंदर, शहर से बाहर, अर्बन रोड, बिल्ट अप एरिया, कहीं भी आप हों, आप हॉर्न का इस्तेमाल इस मकसद के लिए सिर्फ कर सकते हैं, किसी भी रोड पे। ठीक हो गया। और इसके अलावा इंटर अर्बन रोड, वापस आ जाएं, इंटर अर्बन शहर से बाहर वाले रोड पे वापस आते हैं। नैरो सेक्शंस पे अगर आपको जरूरत पड़ती है हॉर्न देने की, अगला अलर्ट नहीं है, आप हॉर्न दे सकते हैं। मतलब इजाजत है, ये नहीं कि देना ही देना है, बट इजाजत है अगर जरूरत पड़े। नैरो रोड्स पे आप दे सकते हैं, जैसे हमने नैरो रोड्स के बारे में पढ़ा था ना, किसका राइट है, कौन रुकेगा, कौन जाएगा, उन जगहों पे हॉर्न देने की जरूरत पड़े तो आप दे सकते हैं। उसमें कोई आपको फाइन नहीं होगा, आपको इजाजत है, जरूरत पड़ने पे हॉर्न दे सकते हैं। ऐसे इंटर अर्बन रोड जहां पे खतरनाक किस्म के बहुत ज्यादा बेंड्स आ रहे हो, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, ऐसे बहुत खतरनाक बेंड्स बार बार आ रहे हो, आपको एक्सीडेंट होने का खतरा लगे, जहां पे कन्वेंशनल रोड है, साथ वाली ट्रैफिक आ रही है, पार्टीशन नहीं है बीच में, और इस तरह के खतरनाक बेंड्स आए जा रहे हैं, तो आप वहां पे भी हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, एकूस्टिक सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअली सारे, ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको यस नो करना होगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी है, इसका मतलब है कि आप वो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये वाले क्वेश्चन तो 4 5 6 8 10 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाते हैं। अच्छा, बिल्ट अप एरिया में हमने पढ़ा कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं
हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्या सूरत हो सकती है, शहर के अंदर हॉर्न का यूज कर सकते हैं। दूसरी क्या सूरत है, वो है अगर आप इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी है वो दे सकती है हॉर्न, एम्बुलेंस है वो हॉर्न दे सकती है, आपकी प्राइवेट गाड़ी है लेकिन आप इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं उस वक्त, किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपकी पैसेंजर कार है, इमरजेंसी व्हीकल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बट आप इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, तो आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस बताने के लिए। तो ये चंद रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आर्म सिग्नल्स, नॉर्मली आपने जब राइट लेफ्ट मुड़ना होता है, किसी किस्म की इंटेंशन आपकी होती है पिछले को बताने के लिए या अगले को बताने के लिए। आपके आगे जो गाड़ी है वो मिरर्स में से आपको देख रहा है, पीछे वाला डायरेक्टली आपको देख रहा है। दूसरे यूजर्स को अपनी इंटेंशन बताने के लिए, अपना इरादा बताने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, लेन चेंज करना चाहते हैं, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ओवरटेक करना है, क्या करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल्स। इसको ऑप्टिकल सिग्नल्स का वर्ड आएगा एग्जाम में। अगर आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स लाइट्स खराब हैं, आपको पता है कि ये नहीं लाइट चल रही, अचानक खराब हो गई, या आप वर्कशॉप से दूर थे, वापस आ रहे थे तो वहां खराब हो गई, फिर आप हाथ का सिग्नल भी दे सकते हैं। हाथ से बता सकते हैं कि आपने राइट मुड़ना है, आपने आपने राइट मुड़ना है, आपने लेफ्ट मुड़ना है। हाथ के इशारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सिग्नल दिखा देता हूं कि राइट लेफ्ट मुड़ने के लिए आप हैंड सिग्नल किस किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट मुड़ना हो तो ऐसे इशारा करेंगे आप, और अगर आपने राइट मुड़ना हो तो फिर भी लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे, राइट हैंड नहीं यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड आप इस तरह से ऊपर करके 90 डिग्री से आप राइट मुड़ने का इशारा देंगे। और अगर स्लो डाउन होना है तो आप हाथ को ऊपर नीचे लहराएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, वेव करेंगे कि आप स्लो होना चाहते हैं या स्टॉप होना चाहते हैं। रिवर्स करना चाहते हो आप किसी भी वजह से, तो आप हथेली को इस तरह पीछे रखेंगे और पिछले को बताएंगे कि आप रिवर्स करना चाहते हैं। कोई इमरजेंसी हो गई किसी किस्म की, इमरजेंसी की सूरत को आप वाजे करना चाहते हैं, पिछले को बताना चाहते हैं कोई इमरजेंसी है, तो कोई भी आपके पास कपड़ा, रुमाल, पेपर का पीस, कुछ भी जिससे आप उसकी उसकी इंटेंशन को ग्रैब कर सकें, मतलब तवज्जो हासिल कर सकें उसकी, कि उसको पता चल जाए, तो किसी चीज को लहरा सकते हैं अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन को मेंशन करना है। अगर आपके सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं, गाड़ी के राइट लेफ्ट इंडिकेटर काम कर रहे हैं, उस सूरत में भी आप आप चाहें तो एनफोर्स करने के लिए कुछ ऐसे टर्न हो सकते हैं जहां पे विजिबिलिटी लो हो, या किसी तरह आपको ये लगे कि दूसरे को आपका सिग्नल या तो वो नोटिस नहीं कर रहा या उसको नजर नहीं आ रहा। आमतौर से ये होता है कि कभी दूसरा नोटिस कर नहीं रहा होता, वो अपनी बातों में मशगूल होता है पिछला, तो उसको अलर्ट करने के लिए अगर आपको इंटीरियर मिरर में से पता चल जाता है कि पिछला नोटिस नहीं करेगा या कोई खतरा है, आप अपने ऑप्टिकल सिग्नल के साथ साथ आप हैंड का सिग्नल भी देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों सिग्नल आपने दे दिए, हैंड का सिग्नल भी और ऑप्टिकल सिग्नल भी, तो दोनों में से जो प्रेफरेंस होगी ना, वो पिछला फॉलो करेगा आपके हाथ के सिग्नल को। ये याद रखना है आपने आपने दोनों सिग्नल, आपने भूल के गलत भी दे दिया ना, गाड़ी का आपने राइट वाला इंडिकेटर दे दिया और हाथ का आपने लेफ्ट वाला दे दिया, तो इसका मतलब है जो आपने हाथ वाला इंडिकेटर दिया ना, उसको फॉलो किया जाएगा, आपके लाइट वाले इंडिकेटर को फॉलो नहीं किया जाएगा, हाथ वाले को किया जाएगा। ऐसी गलती कब होती है, जब आप गलती से राइट का इंडिकेटर दे देते हैं, आपके माइंड में चल रहा है कि आपने तो लेफ्ट जाना है, तो आपने अगर दोनों सिग्नल्स का यूज करना है फर्ज करें, तो आप एनफोर्स करने के लिए लेफ्ट हाथ बाहर निकाल लेते हैं कि लेफ्ट हाथ तो लेफ्ट ही होगा हमेशा, लेकिन लेफ्ट का सिग्नल आप दे देते हैं हाथ से। तो इसका मतलब है एक्चुअली आपके माइंड में ये था कि आपने लेफ्ट मुड़ना है, तो पिछले को कौन सा सिग्नल आपका मानना होगा, आपके हाथ के सिग्नल को फॉलो करेगा। अगर आप पीछे हैं किसी के और सामने वाला सिग्नल दे रहा है, तो आप उसके हाथ के सिग्नल को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन हमेशा पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑप्टिकल सिग्नल दें, अगर जरूरत पड़े तो फिर हाथ का सिग्नल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मर्जिंग के बारे में तो बात हो गई हमारी, ठीक है। ये तो थोड़ी देर पहले मैंने मर्जिंग की बात कर दी कि मर्ज करते हुए आपने यील्ड करना होता है। एक्सेलरेशन लेन हो या आप पार्किंग में से निकल रहे हो, किसी भी तरह आप ट्रैफिक में शामिल हो रहे हो, तो आपको मर्ज करने के लिए दूसरों को रास्ता देना पड़ता है, उनको यील्ड करना होता है। चलें ओवरटेकिंग पे आ जाते हैं। ओवरटेकिंग ओवरटेकिंग में अब दो तरह की के सिनारियोज हैं हमारे पास। एक तो आप शहर के अंदर ओवरटेक करें, तो तब क्या रूल्स हैं। शहर से बाहर आप हो इंटर अर्बन रोड पे, तो क्या रूल्स हैं। इन जनरल यानी जनरल रूल्स के मुताबिक, शहर के अंदर हो आप या शहर के बाहर हो, जनरल रूल के मुताबिक ओवरटेकिंग लेफ्ट से की जाती है। ठीक हो गया, शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी जनरल रूल के मुताबिक ओवरटेक करने के लिए राइट लेन को छोड़ के आपने लेफ्ट लेन में आना होगा, तो आप ओवरटेक करेंगे। लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस हैं। शहर के अंदर अगर बात करें तो वहां पे एग्जेम्पशंस हैं, क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफरेंट अंदाज से आपने फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी हैं। तो वहां पे ओवरटेक, शहर के अंदर अगर ओवरटेक करना हो तो उसमें राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, दोनों साइडों से ओवरटेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आप लोग सुन रहे हैं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। अगर आप बोर हो जाएं तो आप मुझे रोक सकते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ जा सकते नहीं हैं। सर, ठीक जा रहे हैं। नहीं सर, सुन रहे नहीं सर, हैं। ये बोर नहीं हो रही। ओके इंटरेस्टिंग है। बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, सारे खामोश होकर सुन रहे हैं। सर ओके थैंक यू। ताकि डिस्टर्बेंस हो। जी जी ठीक है, थैंक यू। चले मैं कुछ आपको एक वीडियो वैसे पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन चलें ये शॉर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ओवरटेकिंग ऑन ओवरटेकिंग का मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। शहर के अंदर दो तीन तरीकों से जो ओवरटेक करते हैं, मैं आपको एक वीडियो अगर मेरे पास है सामने पड़ा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ओवरटेकिंग ऑन द राइट, हाँ ये वीडियो, ये मैंने शॉर्ट करके ताकि ज्यादा लंबा वीडियो भी ना देखना पड़े और बात की भी समझ आ जाए। हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की, ठीक है, शहर के अंदर की हम बात करें। राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, लेफ्ट साइड से तो ओवरटेक कर ही सकते हैं, ये हमने स्टार्ट में बात कर ली ना कि जनरल रूल के मुताबिक अर्बन रोड हो या इंटर अर्बन रोड्स हो, शहर के अंदर शहर के बाहर कोई भी रोड्स हो, जनरली आपने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना होता है। बट शहर के अंदर राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। मैं शॉर्ट सी दो तीन वीडियोस दिखा देता हूँ। ये हम जा रहे हैं शहर के अंदर एक रोड में, और यहाँ पे अगर आपके लेफ्ट साइड पे एक गाड़ी जा रही है और ये गाड़ी इंडिकेटर दे देती है, ये इसने इंडिकेटर ऑन कर दिया लेफ्ट का, इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो लेफ्ट जाना चाहता है। तो ऐसी सूरत हो जाए तो आप इसको राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। उसने लेफ्ट जाना है, हमें पता चल गया, और इसको हमने राइट साइड से ओवरटेक कर लिया। एक तो ये सिनारियो है, याद रखना आपने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। दूसरा सिनारियो, शहर के अंदर राइट साइड से ओवरटेक करने का क्या है। ये बहुत सिंपल सा है वैसे, ये कोई ये तो कॉमन सेंस में भी आ जाता है कि ट्राम्स जो होते हैं ना, वो सेंटर में ही होते हैं 99%। तो ट्राम्स को अगर आप ओवरटेक करना चाहें तो मजबूरी होती है आप, क्योंकि आप राइट साइड पे हैं, वो सेंटर में है, तो आपने राइट साइड से ही हमेशा ओवरटेक करना है। ट्राम उल्टे भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं, यही ट्राम आगे भी जाना शुरू कर देता है, पीछे भी आना शुरू कर देता है। तो ट्राम जहां पे भी जा रहे होते हैं, आपने उन्हें राइट साइड से ओवरटेक करना होता है। ये एक दूसरा सिनारियो आ गया। तीसरा सिनारियो, जब लेन्स क्लियरली मार्क्ड हो, लेन्स में प्रॉपर मार्किंग हो और पता चल रहा हो कि ये राइट लेन है, ये सेंटर लेन है, ये लेफ्ट लेन है, या दो लेन्स हैं, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। और एक से ज्यादा लेन्स एक साइड पे होनी चाहिए, दो लेन्स एक साइड पे, आने वाली लेन्स अलग। ये दो अलग अलग लेन्स हैं। दो दो लेन्स जाने वाली हैं, दो लेन्स आने वाली हैं।
इस तरफ 2 लेन्स हैं, उस तरफ 2 लेन्स हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट साइड से भी लोग ओवरटेक कर रहे हैं। ये गाड़ी राइट साइड से आई, अब पीछे जो 2 गाड़ियां आ रही हैं उनमें से ये ओवरटेक करता हुआ आ गया राइट साइड से, ये भी ओवरटेक करता हुआ उसको आ गया राइट साइड से, और उसके पीछे भी आप देख रहे हैं एक और बंदा ओवरटेक करना चाह रहा है जो उसके लेफ्ट पे जा रहा है। तो राइट साइड से आप इस तरह से शहर के अंदर ओवरटेक करना चाहें तो आप राइट साइड से 3 तरह के सिनारियोज मैंने आपको दिखा दिए। आप राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं, और शहर से बाहर की अगर बात हो रही है तो आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे। वहां पे कोई ये छूट नहीं है, वहां पे आपने लेफ्ट साइड से ही करना है। यानी कि मोटरवे पे हो गया, ड्यूल कैरेज वे पे हो गया, कन्वेंशनल रोड पे, शहर से बाहर कोई भी रोड्स हैं वहां पे आपने लेफ्ट साइड में जाके ही ओवरटेक करना होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंटर अर्बन रोड, ठीक है, शहर से बाहर वाले रोड की अब बात दोबारा हो रही है। अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। मैं आप बोल के पूछ सकते हैं, आपने लिख के पूछा शायद, तो उन्होंने स्क्रीन लिखा पे ट्राम को कैसे कर सकते हैं, राइट। ट्राम को दिखाया तो है मैंने। ओवरटेक जी सर। हाँ, ट्राम को दिखाया तो राइट से ही ओवरटेक, वो तो मजबूरी है, वो तो दूसरा रास्ता रास्ता ही नहीं हो जाने का। ये देखें ना, दोबारा दिखा दूं मैं क्या? अच्छा, चलें दोबारा देख लेते हैं ट्राम वाला जो सेक्शन है। ट्राम को तो राइट से ओवरटेक किया है ना, तो और तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं ट्राम को। ये ट्राम को हम ओवरटेक करने लगे हैं। इस वक्त ये ट्राम इत्फाकन रुका हुआ है, ठीक है, इस वक्त ये रुका हुआ है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, ये उस डायरेक्शन में भी चल सकता है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरटेक आप राइट साइड से कर रहे हैं ना, फिर आप ट्राम को, ट्राम ने आपकी रोड पे तो नहीं आना ना, उसका तो अपना रूट है, उसकी रेल की पटड़ी है, और ऊपर उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसने रूट तो अपना चेंज नहीं करना। वो चूंकि सेंटर में है, तो इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो आने वाली ट्रैफिक है ना, लेफ्ट साइड पे तो आने वाली ट्रैफिक है, तो हमें तो राइट साइड भी रहना है। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, ये तो एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि वो सेंटर में है, तो हमारे पास कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं, गलती सर करने की भी यानी चॉइस कि नहीं। ट्राम हमारे लेफ्ट साइड पे रहेगी, ऐसे है। जी, ट्राम आपके लेफ्ट साइड पे रहेगी, ऐसा ही है, ट्राम आपके लेफ्ट साइड पे रहेगी, इसलिए आप राइट साइड पे रहेंगे। एक एक अंडरस्टूड सी बात है। कुछ मुल्कों में होता है कि ट्राम गलियों में भी चलते हैं, स्ट्रीट कार, लिस्बन चले जाएं आप, वहां पे जर्मनी चले जाएं, वहां पे भी कुछ डजल्डोर्फ में चलते हैं स्ट्रीट, वहां पे तो दूसरी कार्स जाने की गुंजाइश नहीं होती उन गलियों में, सिर्फ ट्राम ही गलियों में चलते हैं स्ट्रीट कार के नाम से। तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बट इन जनरल स्पेन में तो ट्राम अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी दूसरी साइड पे हो। आपके लेफ्ट पे ही आएगा ट्राम, सेंटर में ही आता है। अगर आप कोई देखें ऐसा तो मुझे जरूर उसकी इमेज सेंड कर दें, तो मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, कुछ ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जरूरी बातें, जरूरी काम जो आपने लाजमी करने होते हैं, लाजमी ये काम करना ही करना है, उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। ओवरटेक करते हुए कुछ आपकी आपकी तरफ ऑब्लिगेशन होती हैं। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, पहले तो बात हुई ना कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, आपने ओवरटेक किया लेफ्ट साइड से, राइट साइड से किया, ट्राम को ओवरटेक किया। अब अब कोई दूसरा आपको ओवरटेक कर रहा है, तो उसको कहते हैं बीइंग ओवरटेकन। बीइंग ओवरटेकन का मतलब है आपको ओवरटेक किया जा रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो। उसमें अगर एक्सीडेंट का खतरा आपको लग रहा है, ओवरटेकिंग के दौरान कोई दूसरा आपको ओवरटेक कर रहा है, कन्वेंशनल रोड पे फर्ज करें, मोटरवे पे तो अलग अलग खुली खुली लेन्स होती है ना, वहां पे तो मसला नहीं होता, वहां पे तो अपनी अपनी लेन में रहते हैं, आप लेफ्ट साइड पे जाके आराम से ओवरटेक कर लेते हैं। कन्वेंशनल रोड पे मसला होता है आमतौर से, एक लेन जाने वाली होती है, एक लेन आने वाली होती है, और आने वाली ट्रैफिक जब ना हो और कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, सॉलिड लाइन भी ना हो, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। जहां पे ओवरटेकिंग मना ना हो, आप दूसरे की लेन में जाके भी ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस आप पे आएंगी जिसको ओवरटेक किया जा, सॉरी, आप पे क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि अगर तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं लग रहा आपको, तो फिर आप अपनी स्पीड को कम ज्यादा ना करें। जो आपको ओवरटेक कर रहा है वो अपनी स्पीड से, स्पीड लिमिट को सामने रखते हुए आपको ओवरटेक कर लेगा।
अगर आपको खतरा लगे कि इस बेचारे से ओवरटेक नहीं हो पा रहा, स्पीड आपकी और उसकी ऐसी है कि वो ओवरटेक करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो फिर आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। या उसने ओवरटेक करने की कोशिश की तो उससे ओवरटेक नहीं हुआ, किसी वजह से सामने से ट्रैफिक दूर से उसे नजर आना शुरू हो गई कि सामने से तो गाड़ी आ रही है, आप क्या करूं, तो उसने सोचा कि अब ओवरटेकिंग का इरादा छोड़ के वापस आ जाता हूं मैं, वापस वापस अपनी लेन में आ जाता हूं। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं ताकि वो आसानी से वापस पीछे आ जाए आपकी, आप वाली लेन में, अपनी लेन में वापस आ जाए वो। ठीक है, तो एक्सीडेंट का खतरा लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए। और अगर खतरा नहीं है तो सिंपली आप जो है वो शोल्डर की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर खतरा नहीं है, खतरा हो तो आप अपनी गाड़ी को शोल्डर के पास लेके चले जाएं। अगर आपकी गाड़ी 3500 केजी से कम है ना, पैसेंजर कार है, 3500 केजी से कम गाड़ी है आपकी, तो आप आखिरी जो सेफ्टी सेफ्टी के लिए हरबा कर सकते हैं ना, वो है कि अपनी गाड़ी को कॉर्नर पे, एज पे ले जाएं। और शोल्डर पे भी जाना पड़े तो आप पार्शियली थोड़ा सा शोल्डर पे भी जा सकते हैं एहतियात से। अगर आपको ये लग रहा है कि शोल्डर पे आप ना गए तो उसका एक्सीडेंट हो जाना है, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ सकती है अचानक, वो लेट हो गया, उसकी स्पीड का मसला हो गया, वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए आखिरी हरबा जो उसके लिए कर सकते हैं वो आप पार्शली शोल्डर पे जा सकते हैं ताकि उसको ज्यादा स्पेस मिल जाए, वो सेफ तरीके से ओवरटेक कर ले। ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, 3500 से ऊपर आपकी गाड़ी हो, हैवी व्हीकल चला रहे हो, तो वो शोल्डर पे जाना खतरनाक हो सकता है। उस सूरत में आप शोल्डर पे ना जाएं। ठीक है, उस सूरत पे शोल्डर पे ना जाएं आप। ओवरटेकिंग की सूरत में वार्निंग कैसे दी जाती है? अगर अगर आपके पीछे कोई व्हीकल है या आपके आगे कोई व्हीकल है, तो सबसे पहले वार्निंग तो आप इंडिकेटर से देंगे ना कि आपने लेन चेंज करनी है। लेन चेंज करने के बाद आप ओवरटेक की मैन्यूवर लेते हैं। अच्छा, सिग्नल जो आपने दिया ना लेन चेंज करने के लिए, आपने कब बंद करना है सिग्नल? जब आप लेन चेंज कर चुके और अपनी नई पोजीशन ले लें, सिग्नल उसके बाद बंद होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले नहीं। अपनी नई ट्रेजेक्ट्री अडॉप्ट कर लें, आप नई पोजीशन को अडॉप्ट कर लें, तब आपने सिग्नलिंग बंद करनी है, उससे पहले नहीं। और एनफ टाइम पहले आपने सिग्नलिंग करनी है, वेल इन एडवांस आपने सिग्नल देना है। और आर्म का सिग्नल, आर्म का हाथ का इशारा, तो वो बात हो गई कि कैसे कैसे किन किन सिचुएशंस में आपने देना है। अगर बिल्ट अप एरिया में आप हैं, आपके आगे जो व्हीकल है, अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ जाए तो आप ओवरटेक करते हुए, एक तो दो लेन्स होंगी, ओवरटेक तो आप एक लेन में तो कर ही नहीं सकते ना, दो लेन्स हैं, आपने ओवरटेक करना है। तो फ्रंट वाले व्हीकल को, बिल्ट अप एरिया की बात हो रही है, अब शहर के अंदर की बात हो रही है, आप जरूरत पड़ने पे फ्लैश कर सकते हैं, शॉर्ट फ्लैशेस, शॉर्ट फ्लैशेस कर सकते हैं, जिससे उसको ग्लेयर ना हो, बट शॉर्ट फ्लैशेस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो अलर्ट नहीं है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो यहां तक इजाजत है। आमतौर से फ्लैश करना भी ज्यादा महफूज नहीं रहता, बट आपको इजाजत है किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फ्लैश करना पड़े शहर के अंदर, तो इस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि फ्लैश करना अगले के लिए ग्लेयर क्रिएट कर सकता है। तो एक ही सूरत होती है कि एक्सीडेंट से अवॉइड करना हो, एक्सीडेंट के हवाले से अलर्ट करना हो, तब आप फ्लैश करते हैं हाई बीम लाइट्स को, तब आप फ्लैश करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन एक जगह पे है कि इस तरह से आप शॉर्ट फ्लैशेस दे सकते हैं। और अगर आउटसाइड बिल्ट अप एरिया में आप हों तो फ्लैशिंग लाइट्स के साथ आप हॉर्न भी दे सकते हैं। हॉर्न की तो बात हो गई, आप हॉर्न दे सकते हैं। साथ आप लाइट को फ्लैश करना पड़े, अगर आपको लगे कि वो अलर्ट नहीं है, उसकी पोजीशन से लग रहा है कि वो राइट लेफ्ट हो रहा है, वो या तो ड्राउजीनेस उसको हो रही है या वो लेन चेंज कर लेगा अचानक, कोई ऐसी सिचुएशन नजर आए, तो हॉर्न के साथ आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट और हॉर्न दोनों का इस्तेमाल इंटर अर्बन रोड पे आप कर सकते हैं। ओवरटेकिंग करना मना कहां पे होता है, फॉरबिडन कहां पे होती है?
फॉरबिडन मीन मना होना। ओवरटेकिंग कहां कहां पे आप नहीं कर सकते? जहां पे विजिबिलिटी रिड्यूस हो। एक तो हमें ये पता है ना कि सॉलिड लाइन होती है वहां पे, वो तो पहले ही हमें बता देती है कि सॉलिड लाइन है और कंटिन्यूस लाइन है, वो हमें बता देती है कि यहाँ पे कोई विजिबिलिटी का मसला है, तो आप ओवरटेक नहीं करेंगे। या फिर ओवरटेक नो ओवरटेकिंग का साइन आ जाता है, या फिर जो आपकी डैश्ड लाइन है ना, उनका फासला बहुत करीब करीब हो जाता है। जो डैश्ड लाइन होती है उनका आपस में फासला बहुत छोटा छोटा करीब करीब आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आगे खतरा है, आगे ये लाइन डैश्ड से खत्म होकर कंटिन्यूस लाइन बनने वाली है, ये सॉलिड लाइन बन जाएगी, तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन आ गई। अच्छा, विजिबिलिटी रिड्यूस होना, आपको सामने नजर ना आ रहा हो, आपको नहीं पता कि सामने से ट्रैफिक आ जाएगी, कब आ जाएगी, आगे कर्व है, मोड़ है, दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे अगर सॉलिड लाइन नहीं भी है तो भी वहां पे ओवरटेक करना मना होता है। वैसे आमतौर से ऐसी जगहों पे सॉलिड लाइन बना दी जाती है, बट अगर नहीं भी है, उस सूरत में भी नो विजिबिलिटी अगर हो तो आप ओवरटेक नहीं करेंगे। एक एक्सेप्शन है, वहां पे एक छूट है, जहां पे सॉलिड लाइन ना हो, वहां पे विजिबिलिटी भी डेड है। अब विजिबिलिटी डेड की बात आ रही है, विजिबिलिटी नहीं है, दूसरी लेन में गए बगैर, अपोजिट साइड की लेन में गए बगैर साइकिल को ओवरटेक करना हो, कर सकते हैं एहतियात से। मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना हो, लो मोबिलिटी व्हीकल्स को ओवरटेक करना हो, एहतियात से कर सकते हैं आप, दूसरी लेन में ना जाना पड़े आपको। बट ये साइकिल और मोटरसाइकिल या एनिमल्स अगर राइट साइड पे हैं, फर्ज करें कन्वेंशनल रोड पे, पेडिस्ट्रियंस और एनिमल्स वैसे तो दूसरी साइड पे होते हैं ना, लेकिन किसी सर्कमस्टांसिस की सूरत में कोई हालात ऐसे हैं कि दूसरी साइड पे रोड खराब है, कोई रुकावट है, तो वो राइट साइड पे जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आप दूसरी अपोजिट साइड की लेन में गए बगैर आप ओवरटेक कर सकते हैं, आपको दूसरी लेन को इन्वेड ना करना पड़े, फिर कर सकते हैं। अदरवाइज जहां पे विजिबिलिटी नहीं है वहां पे ओवरटेक आप नहीं कर सकते। इसका आंसर है नो नेवर। कई जगहों पे इसका आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, बट नो विजिबिलिटी में बहुत खतरनाक है, नो नेवर वाला आंसर ही यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, मोटरसाइकिल, साइकिल, पेडिस्ट्रियन, एनिमल्स, ठीक है। टनल्स और अंडरपासेस में आप अगर एक से ज्यादा लेन्स हों तो आप एहतियात से ओवरटेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे जनरल रूल के मुताबिक ओवरटेक करना तो मना होता है। जहां पे रेलवे का ट्रैक होता है, यानी क्रॉसिंग आती है रेलवे की जिसे हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग, वहां पे ओवरटेक करना मना होता है। छूट है, मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक करना चाहें, विजिबिलिटी क्लियर हो, रेलगाड़ी ना आ रही हो, ये किसी का शायद एको, एक मिनट। अच्छा, मोटरसाइकिल को आप एहतियात से ओवरटेक कर सकते हैं जब विजिबिलिटी क्लियर हो, रेल ना आ रही हो और वहां पे बैरियर्स भी ना हो, बट एहतियात से। ये छूट के मीनिंग में आता है, बट जनरल रूल के मुताबिक आप वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते। इंटरसेक्शंस पे जनरल रूल के मुताबिक ओवरटेक नहीं कर सकते, बट अगर आपका राइट ऑफ वे नहीं है, अगर आपका राइट ऑफ वे नहीं है, आपके सामने यील्ड का साइन आ जाता है इंटरसेक्शन पे, किसकी बात हो रही है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है। यील्ड का साइन आ जाता है कि आपने रुक के दूसरों को यील्ड करना है, तो वहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपका राइट ऑफ वे का साइन आ गया तो एहतियात से ओवरटेक कर सकते हैं इंटरसेक्शन पे, ये छूट के मीनिंग में बात आ जाएगी। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की बात पहले भी हुई थी कि जनरल रूल के मुताबिक तो ओवरटेक करना खतरनाक होता है, मना होता है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल है तो उसको टू व्हील्स व्हीकल को आप एहतियात से ओवरटेक कर सकते हैं अगर विजिबिलिटी क्लियर है। या दूसरी सिचुएशन, अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है आपने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के आसपास या वहां पे, अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, जनरली तो नहीं कर सकते, बट अगर आप इतनी स्पीड से ओवरटेक कर रहे हैं कि रुकना पड़ जाए, पेडिस्ट्रियंस आगे अचानक आ जाए, आपको रुकना पड़ जाए, तो आप सेफली रुक सकें, उनको टक्कर ना मारें आप, तो फिर आप किसी भी व्हीकल को एहतियात से ओवरटेक कर सकते हैं। उससे पहले बात हुई है कि टू व्हील्स व्हीकल को आप ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक नहीं करते, आमतौर से आपको नजर आता रहता है दूर तक टू व्हील्स व्हीकल को।
पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे एहतियात से, अगर विजिबिलिटी क्लियर है, पेडिस्ट्रियन दूर दूर तक नहीं है, तो आप टू व्हील्स व्हीकल को निस्बतन ज्यादा बेहतर तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं। जनरली मना है। ऑलमोस्ट ये सारी बातें हो गई, अगले स्लाइड पे चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना मैन्यूवर का, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन यूं समझे कि आपके 15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसमें, रफली 15 क्वेश्चन आपके इजीली एग्जाम में कवर हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, आसान आसान जो लगते हैं ना देखने में। सर एक सवाल पूछना था अच्छा, कि सर अगर ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे अगर पूछा जाए ओवरटेक कर सकते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, यस या नो? वो पूछेगा दो तरह से, क्या जनरल रूल के मुताबिक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे ओवरटेक की जा सकती है, तो आपका जवाब होगा नो। अगर तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये लिखा हो कि, एक में लिखा हो नो, ठीक है, एक में लिखा हो नो, दूसरे में लिखा हो कि अगर आप इतनी स्पीड में ओवरटेक करें कि पेडिस्ट्रियन अगर अचानक आ जाए तो आप रुकना पड़ जाए तो सेफली रुकें और उसे आप हिट ना करें, उसे हिट ना करें, तो फिर आपका करेक्ट आंसर आंसर ये होगा जो अभी मैंने बोला, ठीक है। तो उसमें फिर क्वेश्चन में वो जनरल रूल का पूछेगा भी नहीं, वो जनरल रूल का वर्ड फिर क्वेश्चन में यूज भी नहीं करेगा, क्योंकि जनरल रूल की बात जब आ जाएगी तो उसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। सर अगर क्वेश्चन कोई कर लेता है ऐसा कि इन अ जनरल रूल और साथ ये थर्ड वाली ऑप्शन जो भी आपने बताई है, तो फिर हमें जनरल नो, रूल सेलेक्ट करना है उसमें। हाँ जाहिर है, क्वेश्चन में उसने लिख दिया जनरल रूल तो नो। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी वेलकम। सर आपने अच्छा डिस्टेंस नहीं बताया ओवरटेक करते वक्त इंटर अर्बन रोड पे और अर्बन रोड पे। जी जी, सर डिफरेंस वो नहीं बताया। बहुत डिस्टेंस, सर जी वो बहुत क्वेश्चन आए हैं कि अर्बन रोड पे ओवरटेक करते वक्त दूसरी गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है और हाँ जी इंटर अर्बन। जी, ठीक हो गया, ठीक है। इंटर इंटर अर्बन रोड और अर्बन रोड इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, इतना है नहीं वैसे, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत सिंपल है। पहले बात करते हैं इंटर अर्बन रोड की, शहर से बाहर वाले रोड, ठीक है, वहां पे ओवरटेक करना हो। देखिए मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे की तो बात अलग है, उसकी तो लेन्स ही अपनी अपनी लेन्स होती है ना। तो जब इंटर अर्बन रोड की बात होती है तो आमतौर से रेफर कर रहा होता है, वो कन्वेंशनल रोड की तरफ इशारा जा रहा होता है। 99.9% कन्वेंशनल रोड की तरफ इशारा जा रहा होता है ऐसे क्वेश्चन में जब ओवरटेकिंग की बात आती है। मोटरवे पे तो ओवरटेकिंग का वो डिस्टेंस का तो चक्कर ही कोई नहीं है, वो तो आपने अपनी लेन में जाके करना है, ठीक है। कन्वेंशनल रोड की तरफ इशारा हो रहा होता है जब ये पूछा जाता है कि इंटर अर्बन रोड पे आपने कितना डिस्टेंस रखना है। तो इंटर अर्बन रोड पे आपने किसी को ओवरटेक करना है या कोई आपको ओवरटेक करे, वो 1.5 मीटर का फासला रखेगा। 1.5 मीटर का फासला रख के फिर आपको ओवरटेक करेगा, चाहे उसे दूसरी लेन में जाना पड़े या ना जाना पड़े। डिपेंड करता है कि वो लेन कितना चौड़ा है, लेन की विड्थ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता। बट अगर 1.5 मीटर का फासला छोड़ के आप ओवरटेक करते हैं सेफ तरीके से, और लेन इतनी चौड़ी है आपको दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ता, तो आप मत जाएं। जाना पड़ता है, पार्शियली जाना पड़ता है या पूरे का पूरा जाना पड़ता है, तो आप जा सकते हैं। बट कंडीशन तो आपको पता है ना कि विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, नो ओवरटेकिंग की का साइन नहीं होना और चाहिए, सॉलिड लाइन नहीं आनी चाहिए सर उधर। सॉलिड लाइन नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे पहली कंडीशन है ना। जब जब ओवरटेक करना मुमकिन हो तो की बात हो रही है, तो की बात हो रही है कि 1.5 मीटर का फासला आपको सर छोड़ना 1.5 मीटर तो मोटरसाइकिल के लिए भी तो 1.5 मीटर ही है ना, कि है। उसको मोटरसाइकिल के लिए भी 1.5 मीटर है, बिल्कुल। सारी सूरतों में मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक करें या आपको मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करे, या मोटरसाइकिल वाला छोटी गाड़ी को ओवरटेक करे, बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करे, ये रूल सेम है, ठीक हो गया। एनिमल्स को ओवरटेक करना हो, पेडिस्ट्रियंस को ओवरटेक करना हो, साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना हो, रिड्यूस्ड मोबिलिटी व्हीकल्स को ओवरटेक करना हो, मोपेड को ओवरटेक करना हो, एनिमल ड्रॉन व्हीकल को ओवरटेक करना हो, तो आप साथ वाली लेन में जाना पड़ जाए, 1.5 मीटर का फासला छोड़ते हुए साथ वाली लेन में जाना पड़ जाए तो आप जा सकते हैं। पार्शली जा सकते हैं, पूरे के पूरे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है रोड की विड्थ कितनी है, ठीक है। इजाजत होना तो पहली बात है ना ओवरटेकिंग की, वो तो बात शुरू में हो गई कि नो ओवरटेकिंग का साइन नहीं है। तो 1.5 मीटर का फासला एहतियात से, फिर भी एहतियात से। हाँ एक कंडीशन इसमें है
एक कंडीशन है इसमें, साइकिल को, पेडिस्ट्रियन को, मोपेड को ओवरटेक करने के लिए आपको अगर सॉलिड लाइन क्रॉस करनी पड़ती है तो कर सकते हैं, ये छूट है इनके लिए, गाड़ी के लिए नहीं। गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए नहीं, बट अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी साइकिल वाले को, आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी मोपेड वाले को, पेडिस्ट्रियन को, एनिमल को, तो आप सॉलिड लाइन को क्रॉस करना पड़े, 1.5 मीटर का फासला छोड़ने के लिए सॉलिड लाइन को क्रॉस करना पड़े तो कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर नो ओवरटेकिंग का साइन आ जाए ना तो फिर नहीं करना आपने, वो जो वर्टिकल साइन आ जाए ना फिर नहीं करना आपने, फिर वेट करना आपने जब तक वो रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं हो जाती। सर ठीक हो, कंटिन्यूस लाइन के साथ वो डॉटेड लाइन होती है, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा ब्रीफली कर दें। जी ठीक है। दो लाइंस हो सकती हैं, एक डैश लाइन होती है एक साइड पे, हमारी साइड पे डैश 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 लाइन है, उसके साथ ही एक कॉन्टिन्यूस लाइन होती है। दो लाइंस आ गई, डॉटेड डैश लाइन और एक कॉन्टिन्यूस लाइन। इसका मतलब यह है कि एक हमारे लिए है, एक आने वाले के लिए है। दूसरी साइड से कन्वेंशनल रोड पे ट्रैफिक आती है ना, सामने से ट्रैफिक आती है साथ वाली लेन में, तो हमारे लिए डैश लाइन है। इसका मतलब है कि हम क्रॉस करके ओवरटेक कर सकते हैं अगर हमारी साइड पे डैश लाइन है। उसकी साइड पे अगर कंटिन्यूस लाइन है तो इसका मतलब है कि वो अगर किसी को ओवरटेक करना चाहता है तो वो हमारी साइड पे आके ओवरटेक उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर इसी तरह हमारी साइड पे कंटिन्यूस लाइन है तो हम नहीं कर सकते, साथ में उसके लिए अगर डैश लाइन है तो वो ओवरटेक कर सकता है। ये कहाँ पे होता है, हमारी साइड पे कंटिन्यूस तब लाइन आएगी जब हमारे सामने विजिबिलिटी कम होगी, आगे कोई मोड़ आ रहा है, कोई दरख्त आ रहे हैं, आगे नजर नहीं आ रहा, तो हमारे सामने हमारी वाली साइड पे फिर कंटिन्यूस लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि विजिबिलिटी हमारी साइड पे खत्म हो गई या कम हो गई। उसकी साइड पे कब आएगी, जब उसकी साइड पे सामने से उसे कर्व है, कोई मोड़ है, कोई रुकावट है, उसे नजर नहीं आ रहा, तो उसकी साइड पे आ जाएगी। तो दो दो एक साथ तब होती हैं, दोनों सॉलिड भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों एक सॉलिड भी हो सकती हैं, दोनों सॉलिड की जगह पे एक सॉलिड भी हो सकती है। एक सॉलिड का मतलब है कि दोनों में से कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, दोनों सॉलिड होने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता लाइन को क्रॉस करके, बट किसी एक की साइड पे आगे जाके थोड़ी देर बाद डॉटेड या डैश लाइन होने वाली है, इसलिए एक की बजाय दो आ जाती है जब कंडीशन चेंज होनी हो। अच्छा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, 2 या 3 लेन्स हैं, मोटरवे पे चले आ जाए। अब हम मोटरवे पे आ जाते हैं, उसका सिनारियो सामने रख लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ना वो उससे रिलेटेड है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, मोटरवे की 2 या 3 लेन्स हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम हो गई है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, कभी सेंटर वाली लेन चल पड़ती है, कभी राइट वाली लेन चल पड़ती है, कभी लेफ्ट वाली चल पड़ती है, जिसमें ट्रैफिक हल्की होती है वो चल पड़ती है, दूसरी रुकी रहती है। तो हमें तो पता है कि मोटरवे पे ओवरटेक तो लेफ्ट साइड से करते हैं। अब आप जा रहे हैं लेफ्ट लेन में, आपकी ट्रैफिक रुकी हुई है, आपके राइट साइड पे जो लेन है वो चलना शुरू हो जाती है, वो आपसे आगे निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको ओवरटेक किया राइट साइड पे, इंटर अर्बन रोड पे उसने आपको ओवरटेक नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में आप इसको ओवरटेक नहीं समझेंगे, ठीक हो गया। ये ओवरटेक के मीनिंग में नहीं आएगी अगर ट्रैफिक रुकी हुई है, जो लेन की ट्रैफिक खुल जाती है, जो रुक जाती है, जो भी राइट साइड से तेज चलना शुरू हो जाते हैं लोग, लेफ्ट वाले रुके रहते हैं आहिस्ता है, तो इसको ओवरटेकिंग नहीं कहा जाता। इसी तरह बस लेन है, बस बस लेन, बस आपसे तेज जा रही है या आप बस से तेज जा रहे हैं, इसको भी ओवरटेकिंग नहीं कहा जाएगा। साइकिल लेन सामने आ जाए, उसका तो, इनका तो अपना अपना रूट होता है ना, बस लेन उसका अपना रूट है, साइकिल लेन का अपना रूट है। तो इन तमाम के मीनिंग्स में आप ये नहीं कहेंगे कि ये आप इन्हें ओवरटेक करें या ये आपको ओवरटेक करें, क्योंकि आपकी तो लेन ही अलग है, उनका तो अपना रूट है, उनका एक डेजिग्नेटेड रूट होता है। दो साइकिल वाले, साइकिल लेन अगर इतनी चौड़ी हो तो एक साथ जा सकते हैं एहतियात से, पैरेलल जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के साथ आप पैरेलल जाएं ये खतरनाक है। चलें, आपने जो क्वेश्चन किया था ना 1.5 मीटर वाली बात तो हो गई ना, अब आ जाते हैं हम शहर के अंदर वाले रोड पे कितना फासला छोड़ना चाहिए, अब उस पे आ जाते हैं। शहर से बाहर तो बात हो गई हमारी, शहर के अंदर अर्बन रोड पे ओवरटेक करते हुए आपने साथ वाले से कितना फासला छोड़ना है। शहर के अंदर रोड की विड्थ के हिसाब से डिपेंड करता है, कहीं लेन्स
तंग होती हैं, कहीं लेन्स थोड़ी खुली होती हैं, कहीं पे स्पीड लिमिट 50 मैक्सिमम होती है शहर में, कहीं पे 40 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है। तो स्पीड को सामने रखते हुए और लेन की चौड़ाई को सामने रखते हुए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टू द रोड विड्थ एंड स्पीड लिमिट। प्रोपोर्शनल टू द रोड विड्थ एंड स्पीड लिमिट। इन दो चीजों को सामने रखते हुए आपने डिसाइड करना है कि सेफ डिस्टेंस कितना है। सेफ डिस्टेंस कितना है, वो 1.5 मीटर हो, वो मीटर हो, वो आधा मीटर हो, वो सेफ डिस्टेंस कितना है रोड की चौड़ाई के हिसाब से और जितनी स्पीड में वहां पे व्हीकल चल रहे हैं। इनको सामने दो बातों को रखते हुए आपने खुद डिसाइड करना है कि सेफ तरीके से आप कैसे ओवरटेक कर सकते हैं, उसको हिट भी ना करें, और सेफ डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। ये आपकी एक्सपर्टीज होंगी, और जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे आप ना करें, वहां पे आप ना करें, ठीक है। तो ये सेफ डिस्टेंस इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल टू द विड्थ एंड स्पीड। ये जी अब सर, दोनों थैंक चीजें यू। आपको क्लियर हो गई। जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। सेफ्टी डिस्टेंस, आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, सामने वाले से कुछ फासला तो होना चाहिए ना। अगर अचानक ब्रेक लगा देगा तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगी जाके सामने। तो फासला मेंटेन आपको रखना पड़ता है सामने वाले व्हीकल से, कोई इमरजेंसी में ब्रेक लगा दे उससे टक्कर ना हो आपकी। तो अगर तो आप टनल के अंदर हैं तो फिर 100 मीटर का फासला आपने रखना है, 100 मीटर का फासला आपने सामने वाले से रखना है, ठीक है। हैवी व्हीकल हो या 3500 से कम हो, दोनों सूरतों में टनल के अंदर 100 मीटर का फासला आपने रखना है। इसी तरह टनल से अगर बाहर है तो कम से कम 50 मीटर का फासला रखना है। बट ये डिपेंड भी करता है आपकी स्पीड पे, स्पीड लिमिट पे। स्पीड आपकी डबल हो जाती है तो डिस्टेंस 4 गुना होना चाहिए। इसको यूं कैलकुलेट कर लें कि आपकी जितनी भी स्पीड है ना, कम है स्पीड या ज्यादा स्पीड है, आप क्या करें, आप कैलकुलेट कैसे होगा। 2 से 3 सेकंड का फासला, 3 सेकंड का फासला सेफर है। 2 से 3 सेकंड कहा जाता है, पर 3 सेकंड का भी आप रख सकते हैं। यानी इतना फासला कि आपकी गाड़ी जिस स्पीड में भी चल रही है, जिस स्पीड में भी 80 की स्पीड पे है, आप 100 की स्पीड पे हैं, आप 3 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना फासला तय करते हैं ना, वो चाहे 50 मीटर है, 100 मीटर है, वो 500 मीटर है, जितना भी बनता है, जिस जिस स्पीड में आप जा रहे हैं उस हिसाब से बनेगा ना। फिर 2 से 3 सेकंड, 3 सेकंड चले ले लें आप, 3 सेकंड का फासला आपकी गाड़ी उस स्पीड में जितना फासला तय कर सकती है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। जब आप रोड पे जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 3 सेकंड में आप कितना फासला तय कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में अगर आ जाती है तो 2 से 3 सेकंड का सेफेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर 50 मीटर का डिस्टेंस होता है, टनल के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस होता है। ये तीनों तरह के डिफरेंट सिनारियोज के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आपके पास तीनों के आंसर्स हैं, ठीक है। यही ये तीन ही तरह के सिनारियोज हो सकते हैं। ये इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो 10 मीटर से लंबे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी 50 मीटर का डिस्टेंस है टनल से बाहर। थोड़ी सी स्लाइड रह गई हैं, डोंट वरी, बस अभी उसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर की तरफ चलते हैं। टाइम आई नो काफी लग गया, बट मेरा ख्याल है कि ये टाइम लगाना वर्थ है। बोरियत में भी कुछ लोगों को फील हो रही हो, बट अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो यूं समझे कि आपके 25 से 30 चैप्टर आपके क्लियर हो गए। 25 से 30 चैप्टर के क्वेश्चन, राइट। सर जी, तो वो 150 मीटर का किधर आता है, वो डिस्टेंस जो है? 150 मीटर का डिस्टेंस जब टनल के अंदर विजिबिलिटी लो हो और आपकी जो लाइट्स हैं उनका कोई प्रॉब्लम हो, तो विजिबिलिटी बिल्कुल डार्क हो या लाइट्स का कोई प्रॉब्लम हो, विजिबिलिटी बिल्कुल डेड हो, तो वहां पे आप फासले को बढ़ा लेते हैं। बट इन जनरल जो क्वेश्चन आएगा ना कि कितना फासला आपको रखना है, तो आपको 100 मीटर का फासला टनल के अंदर रखना है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ जाएं जिसमें विजिबिलिटी की बात हो रही हो, तो आप फासला बढ़ा देंगे, जो कि 150 मीटर तक जा सकता है। जी थैंक यू। अच्छा, टर्निंग लेफ्ट के ये स्लाइड आ गई मेरे सामने। इसके बारे में पहले भी बात हुई है लेकिन हम दोबारा बात कर लेते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़ा हो उनको भी उसी हिसाब से हमें लेके चलना है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एक लेन हमने पढ़ी थी, स्पेशल लेन, जिसका नाम है 2 वे 3 लेन्स। उसकी 3 लेन्स होती हैं, एक जाने वाली होती है राइट साइड पे, एक आने वाली लेफ्ट साइड पे होती है। मतलब हमारे वो लेफ्ट साइड पे आ रही होती है
उधर से जो आ रहे होते हैं तो उनको तो राइट ही, उसके तो हिसाब से राइट ही होगी। एक सेंटर में लेन होती है, उसको कहा जाता है 3 लेन्स 2 वे रोड। 2 डायरेक्शंस है आने जाने वाली, सेंटर वाली एक फालतू लेन है। उस एक्स्ट्रा लेन को इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट टर्न के लिए, या फिर ओवरटेकिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ओवरटेकिंग की इजाजत हो, सॉलिड लाइन ना हो, डैश लाइन हो, तो आप सेंटर वाली लेन को ओवरटेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एहतियात से। और सामने ट्रैफिक ना हो, क्योंकि सेंटर वाली लेन तो शेयर्ड है ना, उधर वाले भी यूज कर सकते हैं, इधर वाले भी यूज कर सकते हैं, बट वो कब यूज करेंगे, जब उसका लेफ्ट टर्न आएगा तभी यूज करेगा ना वो। उसने लेफ्ट टर्न लेना है तो ऐसे आके लेफ्ट टर्न लेगा, आपने लेफ्ट टर्न लेना है तो यूं जाके आप लेफ्ट टर्न लेंगे। जहां से टर्न है वहां पे स्टॉप लाइन भी होगी, वो आपका सेफ्टी का एक पॉइंट है कि सामने वाली ट्रैफिक वो तभी आएगा सेंटर लेन में जब उसने लेफ्ट टर्न लेना है। अदरवाइज दोनों एक ही टाइम पे तो नहीं आ सकते ना, जिसका लेफ्ट टर्न आएगा उसके हिसाब से मार्किंग होगी कि ये बंदा अब लेफ्ट टर्न ले सकता है, तो इसके लिए ये मार्किंग है। तो विजिबिलिटी क्लियर हो, ओवरटेकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बट मेनली वो लेफ्ट टर्न के लिए इस्तेमाल की जाती है। 3 लेन्स 2 वे रोड इसको कहा जाता है। अ, आगे है हमारे पास 1 वे स्ट्रीट। हाँ, 1 वे स्ट्रीट की बात यह है कि शहर के अंदर 1 वे स्ट्रीट हो, आपने लेफ्ट टर्न लेना है, 1 वे स्ट्रीट हो, आपने लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट एज पे आ जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट एज पे आ जाएंगे ताकि पिछले को पता चल जाए कि आपकी इंटेंशन क्या है। और अगर वो आगे जाके राइट मुड़ना चाहता है तो उसे पहले से पता हो। ठीक है, अपनी इंटेंशन बताना इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना हो। तो आप अपनी इंटेंशन बताने के लिए लेफ्ट सिग्नल तो देंगे ही, लेकिन अपनी व्हीकल को लेफ्ट एज की तरफ मूव करेंगे सिर्फ उस सूरत में जब 1 वे रोड है। 2 वे रोड है तो सेंटर में रहें, आने जाने वाली ट्रैफिक है तो फिर आप लेफ्ट एज पे मत जाएं, फिर तो आने वाली ट्रैफिक के करीब हो जाएंगे आप लेफ्ट एज पे जाएंगे तो वो खतरनाक है, उस सूरत में लेफ्ट एज पे नहीं जाएंगे आप। 2 वे रोड हो, नहीं जाएंगे। अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही है, लेफ्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 वे रोड की सूरत में आप जा सकते हैं। मोपेड की सूरत में, मोपेड की सूरत में आपने क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना हो तो लेफ्ट टर्न मोपेड ने लेना हो, उसका एक तरीका कार है। अगर शोल्डर नहीं है और मोपेड रोड के राइट किनारे पे, राइट एज पे जा रहा है, अब उसे लेफ्ट टर्न लेना पड़ गया। जहां पे लेफ्ट टर्न आएगा ना वो रुकेगा, रुक रोड से बाहर जाएगा, रोड से बाहर जाएगा, यानी कि ऑफ द रोड, ऑफ द शोल्डर तो है नहीं, ऑफ द रोड जाएगा वो। और वहां पे अगर रुकना पड़ता है विजिबिलिटी क्लियर देखने के लिए तो वो रुकेगा, वरना वो स्लो होगा। और पीछे चूंकि उसी लेन में, एक ही लेन है ना, तो उसी लेन में गाड़ियां भी आ रही हैं, अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो वो रोड से पहले बाहर होगा, लेन से बाहर जाके ऑफ द रोड होके फिर वहां से विजिबिलिटी क्लियर होगी तो वो लेफ्ट मुड़ेगा। मोपेड को कन्वेंशनल रोड पे लेफ्ट आने का ये तरीका है। अगर शोल्डर नहीं होता तो वो ऑफ द रोड जाएगा, रुकना पड़ेगा तो वो रुक के भी पीछे विजिबिलिटी को क्लियर देख के कि मेन लेन में एक ही लेन है, चूंकि गाड़ियां भी आ रही हैं, तो क्लियर होने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेगा। इसका भी एक अलग से क्वेश्चन आएगा। राउंड अबाउट का तो हमें पता है, जो लोग पहले से राउंड अबाउट में होते हैं उनका राइट ऑफ वे होता है, आपको रुकना पड़ता है, आपको यील्ड करना पड़ता है। जब आसानी से सेफ तरीके से आप एंटर हो सकते हैं तभी आप उसमें जाते हैं। राउंड अबाउट की 2 या 3 लेन्स में किसी लेन में आप तेज जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं, तेज जाके राइट से ओवरटेक कर सकते हैं, तेज जाके लेफ्ट वाले से राइट साइड पे तेज जाके अपना एग्जिट ले सकते हैं एहतियात से, सिग्नल दे के, मिरर दे के आप उससे तेज जाके अपना एग्जिट ले सकते हैं। आपने गोल घूमना है, आप राइट वाले से तेज स्पीड में राइट गोल घूम सकते हैं, अगर यू टर्न लेना है या अगला टर्न लेना है या उससे अगला टर्न लेना है। मतलब ये है कि राउंड अबाउट पे किसी लेन में आप एक दूसरे से तेज जा सकते हैं, मतलब ये है बात का। 1 मिनट होल्ड रखिएगा।
ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये भी तकरीबन बात हो गई इसके बारे में कि चेंज डायरेक्शन करना हो, यू टर्न लेना हो डेजिग्नेटेड प्लेस से या सेम लेवल पे डिफरेंट लेवल पे, ये हमारी ऑलमोस्ट बात हो चुकी है। यू टर्न कहाँ पे करना मना होता है, कहाँ कहाँ पे यू टर्न करना मना होता है? जहाँ पे अ, आप ओवरटेक नहीं कर सकते वहां पे भी मना होता है यू टर्न। जहाँ पे आप लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते वहां भी यू टर्न भी मना होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। विजिबिलिटी ना हो, यू टर्न ले सकते हो बट विजिबिलिटी ना हो, सामने से ट्रैफिक आ रही हो, आपके पीछे ट्रैफिक आ रही हो, वहां से आप यू टर्न नहीं लेंगे। लेवल क्रॉसिंग पे या उसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब उसके आसपास, लेवल क्रॉसिंग एंड इट्स विसिनिटी। लेवल क्रॉसिंग पे यानी कि रेलवे के ट्रैक आगे हैं, बैरियर नहीं है वहां पे, आपको रोकने वाले बैरियर नहीं है वहां पे या उसके आसपास आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिट साइड की ट्रैफिक होती है वहां पे भी इन्वॉल्व। इन जनरल नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल वाले को अच्छा ठीक है, ओवरटेक तो की बात नहीं हो रही, यू टर्न की बात हो रही है, ठीक हो गया। यू टर्न वहां पे नहीं कर सकते लेवल क्रॉसिंग या इसकी विसिनिटी में। टनल का साइन जहां पे अप्लाई हो जाए और ये आपको पता चल जाए कि अब टनल आने वाला है, तो वहां से भी आप यू टर्न नहीं ले सकते। और जहां जहां पे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड होती है, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे आप यू टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, ये सारी बातें ऑलमोस्ट ये हो गई। इमोबिलाइजेशन की बात हो गई, वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली इसकी भी बात हो गई। आगे चलते हैं। ये भी बात हो गई। अर्बन रोड पे आपने डबल पार्क नहीं करना, राइट और लेफ्ट साइड पे आप पार्क कर सकते हैं, वन वे रोड पे, ये सारी बातें हो गई। मोटरवे डेजिग्नेटेड प्लेस पे आपने रुकना है, ये भी हो गया। ये बात भी हो गई। इंटरसेक्शन पे 10 मीटर का फासला छोड़ के आपको छूट है स्टॉप करने की, ये हो गई बात। ये जो ट्रैफिक आइलैंड है ये भी बात हो गई। ये जो ट्रैफिक को चैनलाइज करते हैं, यहाँ पे ना स्टॉप कर सकते हैं, ना पार्क, ना ड्राइव कर सकते हैं, ये भी बात हो गई। डबल पार्क की बात हो गई। ठीक है, ये स्लाइड हो गई हमारी एक्चुअली। लिमिटेड टाइम जोन, जोना सूल, ये सारी बात हो गई। लोडिंग अनलोडिंग डबल पार्किंग, ठीक सर है ये एक क्वेश्चन है। जी। ये जो अभी आपने बताया कि इंटरसेक्शन पे 10 मीटर का फासला छोड़ के स्टॉप कर सकते हैं, वो थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज, वो क्या था? इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन पे जहां पार्किंग प्रोहिबिटेड ना हो, वो तो पहली बात होगी ना, कि पार्किंग मना हो गई तो फिर तो वहां पे तो कर ही नहीं सकते ना। ऐसे इंटरसेक्शन जहां पे पार्किंग मना ना हो और पार्किंग की स्पेसिस हो, ठीक है, पार्किंग के बेस बने हों या बेस ना भी बने हों, चलें बेस ना भी बने हों, वहां पे स्टॉप या पार्क आप कर सकते हैं। जनरली तो मना है, जनरली प्रोहिबिटेड है। यानी कि अगर बात होगी ना जनरल रूल के मुताबिक, क्या इंटरसेक्शन के आसपास विसिनिटी में या इंटरसेक्शन पे आप पार्किंग या स्टॉपिंग कर सकते हैं, तो इन जनरल आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, मना है। इंटरसेक्शन के आसपास या इंटरसेक्शन पे आप पार्क या स्टॉप नहीं कर सकते। एक तो बात ये हो गई। अब छूट कहां पे है? छूट ये है कि इंटरसेक्शन पे जहां पार्किंग स्टॉपिंग की पाबंदी ना हो, 10 मीटर का फासला कॉर्नर से छोड़ेंगे आप। ये पिछली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। 10 मीटर का फासला आप कॉर्नर से छोड़ के, हाँ ये स्लाइड है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। ये एक इंटरसेक्शन है, ये 10 मीटर की स्पेस छोड़ के आप गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप या पार्क कर सकते हैं। अगर मना नहीं है स्टॉपिंग या पार्किंग, तो इतना फासला छोड़ना लाजमी है, ये ऑब्लिगेशन है मतलब आपके लिए। अगर यहाँ पे रुकना है आपने किसी वजह से, तो 10 मीटर का फासला मोड़ से पहले छोड़ना होगा, क्योंकि किसी को मुड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये बात थी। ठीक हो गया? सर इसमें लेफ्ट राइट का कोई मसला नहीं है? मसला है ना, मसला तो है। अगर अगर तो आप वन वे है तो फिर तो वो बात हुई है ना, वन वे रोड है तो फिर राइट लेफ्ट दोनों साइडों में कर सकते हैं। अगर टू वे है तो ये बात हुई है कि आप हमेशा राइट साइड पे करेंगे। सर इधर टू वे, लेफ्ट साइड पे वैसे भी समटाइम्स येलो सॉलिड लाइन बनी होती है। हाँ वो लाइन होगी, फिर तो पार्किंग मना होगी ना, फिर तो स्टॉपिंग पार्किंग उससे मना सर उसके होगी। पीछे पार्किंग पीछे अलाउ आप होगी, मतलब मतलब कि कि पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की स्पेस। देखें, कभी कभी आपके शहर के अंदर छोटे छोटे रोड्स पे भी
इस तरह के जहां पे आगे इंटरसेक्शन आ जाते हैं, जंक्शंस आ जाते हैं, तो हम्म, वहां पे अगर कॉर्नर पे आप पार्क करेंगे बिल्कुल, तो वो मना है। आप कॉर्नर पे 10 मीटर का फासला छोड़ के उससे पीछे स्टॉप कर सकते हैं पार्किंग की। अगर मना नहीं है पार्किंग, तो आप फिर भी 10 मीटर का फासला छोड़ के पार्क करेंगे। सर वैसे मोस्टली ये जो आप दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे येलो कलर की लाइन, सॉलिड लाइन होती है हाँ जी, बिल्कुल मोस्टली, होती है। मतलब हर जगह पे लगी यस होती यस, 10 मीटर का जो आगे फासला है वहां पे उन्होंने जाहिर रेस्ट्रिक्शन तो लगाई होगी आपको दिखाने के लिए है। कि यहाँ पे आप स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते। वहां पे अगर करेंगे तो जाहिर है कि दूसरों के लिए आप रुकावट बनेंगे, खतरा बनेंगे, रिस्क फैक्टर इंक्रीज होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। जो मुड़ेगा तो उसके लिए खतरा होगा। वन वे रोड दोनों साइडों पे कर सकते हैं, टू वे रोड है तो राइट साइड पे कर सकते हैं। मतलब टू वे रोड का मतलब है जो बाहर से अंदर आएगा वो अपने राइट साइड पे करेगा, जो आप गली से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने राइट साइड पे करेंगे, मतलब ये है। तो आप दोनों का अपना अपना राइट हो गया ना। आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, उसका मुंह दूसरी तरफ होगा, तो वो उसका राइट बनेगा। ठीक है, ओके। पार्किंग के रूल्स क्या है, ये क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इसमें आते हैं। पार्किंग का मतलब स्टार्ट में भी डिस्कस हुआ कि आप इंजन को बंद कर देंगे, डोर्स को लॉक कर देंगे कि कोई दूसरा आपकी गाड़ी को लेके ना जा सके। ठीक है, ये लिखा होता है क्वेश्चन में कि दूसरे की एक्सेस में गाड़ी ना आए। इसका मतलब ये है कि आपने विंडोज अप कर दी, डोर्स लॉक कर दिए, इंजन आपने बंद कर दिया, तो ये आपकी एक पार्किंग का बेसिक रूल हो गया, मतलब आपने गाड़ी पार्क की। और पार्किंग में आपको पता है ना कि पार्किंग ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक जो होता है, हैंड ब्रेक वो तो मस्ट है ना, वो तो लगाना ही लगाना है आपने। अगर ऊंचाई पे पार्क की तो आपने वहां पे कौन सा गियर लगाना है, पहला के रिवर्स? पहला गियर लगाना है, फर्स्ट फर्स्ट गियर गियर लगाना सर, है। फर्स्ट और गियर। अगर फर्स्ट आपने, गियर अगर हाँ, उतराई पे है तो फिर रिवर्स गियर। फिर रिवर्स गियर लगाना है। लेकिन दोनों सूरतों में आपकी जो पार्किंग ब्रेक है ना, जिसे हैंड ब्रेक कहते हैं, वो तो लाजमी लगानी है आपने। और अगर ट्रेलर हो तो ट्रेलर की सूरत में आपको या तो ये चोक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर चोक्स आपके पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे, चले आप में से कोई बताएं। फिर टायर मोड़ देंगे सर वो सड़क की तरफ। यस, टायर आप जो है ना, टायर फुटपाथ की तरफ मोड़ेंगे। और अगर अगर उतराई पे हैं, उतराई पे हैं तो टायर आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पे जाएगा, तो रुकावट बनेगी उस तरह। अगर आप चढ़ाई पे हैं तो आपका स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो टायर की बैक साइड रुकावट देगी उसको। तो इस तरह से आपने उतराई चढ़ाई में इन दो चीजों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, इमरजेंसी लाइट की बात हो गई। ये तो स्टार्ट में बात हुई थी, चलें इसको वन गो में रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी जगह आपको गाड़ी इमरजेंसी तौर पे रोकना पड़ जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, टायर फट जाता है किसी रोड पे, तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी आपको शोल्डर पे लेके जानी चाहिए। और रिफ्लेक्टिव वेस्ट, अगर शहर से बाहर हैं तो, शहर के अंदर हैं तो रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनने की जरूरत नहीं है। शहर से बाहर हैं, इंटर अर्बन रोड पे हैं, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनेंगे आप। हैजर्ड ट्रायंगल तो हर सूरत में ही रखेंगे जहां भी आप हो। वन वे रोड है तो पीछे रखेंगे हैजर्ड ट्रायंगल। अगर टू वे रोड है तो एक आगे रखेंगे हैजर्ड ट्रायंगल, एक पीछे रखेंगे। 50 मीटर के फासले पे रखेंगे आप कम से कम, और वो 100 मीटर के फासले से नजर आनी चाहिए। मौसम खराब है, विजिबिलिटी कम है, आप 50 मीटर के फासले से ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है बर्फबारी हो रही है, 100 मीटर के फासले से आपकी हैजर्ड ट्रायंगल नजर नहीं आएंगी, दूर भी रख सकते हैं। 50 मीटर है कम से कम फासला, ठीक है, एक आगे एक पीछे। अगर टू वे रोड है, सिंगल रोड है, एक साइड पे जाने वाली, तो बैक साइड पे रखेंगे। या फिर जनवरी 2026 में, 2026 में ये जो लाइट है V16 लाइट, ये मैंडेटरी हो जाएगी। अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, बट ये मैंडेटरी हो जाएगी, रिप्लेस कर देगी बेसिकली हैजर्ड ट्रायंगल को। बट स्टिल अगर हैजर्ड ट्रायंगल रखना चाहें आप बैकअप के तौर पे, तो आप साथ में रख सकेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में आ जाए तो वो रिप्लेस करने के लिए ये लाइट मैंडेटरी हो जाएगी, V16 लाइट। इसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर। रात को अगर ये लाइट ऑन होती है तो 1 किलोमीटर तक ये मार्क करती है, दूर तक इसकी रोशनी जाती है। इंटर अर्बन रोड पे ये बहुत जरूरी हो जाती है। इसमें जो एक V16 DGT देहते की लाइट है ना, जो ऑटो लाइट है, उसमें कनेक्शन होता है देहते के साथ, उनके सिस्टम के साथ कनेक्शन होता है। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, आपकी उस वक्त जियो लोकेशन क्या है, मौजूद कहाँ पे है,
उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है देहेते को, तो आपको जल्दी सर्विसेज जो हेल्प है वो अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाती है। एक एसओएस का बटन होता है या इमरजेंसी कॉल का बटन होता है, वो एक अलग फीचर है एडीएएस का, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। सर सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अभी जी जैसा आपने बताया कि ये 1 किलोमीटर तक इसकी रोशनी जाएगी, तो क्या इससे सर ग्लेयर नहीं पैदा होगा किसी की आंखों में या नहीं नहीं दूसरी नहीं, नहीं नहीं, ये ग्लेयर वाली नहीं है। ग्लेयर वाली तो आपकी होती है हाई बीम हेडलाइट्स होती हैं, वो तेज रोशनी होती है, उनकी उनकी लाइट की इंटेंसिटी इस तरह से होती है और उनकी लाइट की पोजीशन इस तरह से ऊंचाई में होती है कि वो अगले ड्राइवर की आंखों में पड़ती हैं। ओके इस लाइट की जो शार्पनेस है, इसकी इंटेंसिटी है, वो ग्लेयर क्रिएट नहीं करेगी। ओके सर। ये दूसरी अरे वैसे लाइट भी येलो सर ये येलो कलर छत में के होगा ऊपर या की तरफ वाइट होती में है, होगी लाइट सर ऊपर ये? होती है इसकी। जितना ऊंचा रख सकें आप उसे उतना ऊंचा रखें, बिल्कुल सही कहा आपने। सर ये ये वाइट कलर में होगी या येलो कलर में होगी? ये रेडिश येलो कलर में है। ओके ओके। हाँ, एम्बर एम्बर जिसे आप कहते हैं। अच्छा एम्बर कलर में, ठीक हो गया जी। सर। इसके साथ आपको गाड़ी की जाहिर है कि हैजर्ड लाइट्स, 4 लाइटें जो होती हैं, हैजर्ड लाइट्स भी इमरजेंसी की सूरत में आपको ऑन करनी पड़ती हैं, वो तो लाजमी करेंगे आप, ठीक है। दूर से आने वाले ड्राइवर जो है उनको पता चल जाएगा कि ये आगे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, सर ताकि ये लाइट हैजर्ड जो है ये ब्लिंक करती है या कि सिर्फ जलती रहती है? घूमती है, घूमती है। घूमती है, ठीक हो हाँ, सर। घूमती है। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड हमारे पास रहेगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिंग का, ठीक है। रिवर्सिंग के सवाल लाजमी आते हैं, 2 या 3 सवाल आ जाते हैं रिवर्सिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखने में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखने में आसान लगते हैं, ये सिंपल सिंपल टॉपिक लगते हैं। फेल जो होते हैं ना, वो इन्हीं सवालों की वजह से होते हैं। मुश्किल सवालों से कोई भी फेल नहीं होता। ये जो सवाल है ना, आसान आसान सीधे सीधे, यहीं पे आप जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कि ये तो आते हैं मुझे, वहां पे गलती होने के ज्यादा चांसेस है। ये आपने बात जहन में रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आपने लेना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इन सवालों को, जो सिंपल सिंपल टॉपिक मैंने बताए जिनका ताल्लुक सेफ्टी से है, मैन्यूवर से है, हैजर्ड से है, वार्निंग से है, इन पे खास तवज्जो दें। ये चैप्टर तो लाजमी करें, दूसरों को रिवाइज कम भी अगर टाइम है तो इनको वो टाइम ज्यादा दें आप इन तमाम चीजों को। अच्छा, रिवर्सिंग के हवाले से जनरल रूल के मुताबिक रिवर्स में ड्राइव तो नहीं करते ना आप नॉर्मली, नॉर्मल ड्राइव तो फॉरवर्ड में करते हैं। रिवर्सिंग एक कंप्लीमेंट्री मैन्यूवर है, रिवर्सिंग एक हेल्पिंग मैन्यूवर है। कंप्लीमेंट्री मीन हेल्पिंग। जाना तो सीधे हमने फ्रंट पे ड्राइव करना है, पीछे क्यों ड्राइव करेंगे हम? सिर्फ हेल्पिंग के तौर पे। पार्किंग से निकलना है तो पीछे रिवर्स ड्राइव करेंगे, पार्किंग में जाना है तो रिवर्स ड्राइव करेंगे। ट्रैफिक में मर्ज होने के लिए गाड़ी की पोजीशन सीधी करनी है, गाड़ी टेढ़ी है सीधी करनी है, मर्ज होना है ट्रैफिक में, ज्वाइन करना है ट्रैफिक को, इनकॉर्पोरेट करना है, गाड़ी सीधी करनी है, रिवर्स करके सीधी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। आप आगे नहीं जा सकते, आगे रोड बंद हो गया, डेड एंड आ गया है, डेड एंड आ गया, रोड आगे से बिल्कुल बंद है, बंद गली जिसे कहते हैं, तो आगे नहीं जा सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, राइट लेफ्ट जाने का रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता है, पीछे आना आपने, रिवर्स करना है। तो वहां पे रिवर्सिंग को आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैन्यूवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक हेल्पिंग के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं जहां पे आगे ना जा सके। मोटरवे पे आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। ड्यूल कैरिज वे पे, मोटरवे पे रिवर्स करना सख्ती से मना है। आपने एग्जिट मिस कर दिया, उतरना था आपने, एग्जिट लेना था, मिस कर दिया, अब आगे जाएं आप, जितना भी आगे जाना पड़ता है, आप अगला एग्जिट लेके आएंगे, आप रिवर्स किसी सूरत नहीं कर सकते आप। और अगर आपने पार्क करना हो तो रिवर्स करके पार्किंग में जगह, पार्किंग स्लॉट के अंदर आना हो तो वहां पे एक रूल है, 15 मीटर से ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपने पार्किंग मिस कर दी, अगली पार्किंग लॉट में जाएं। 15 मीटर से ज्यादा वैसे होती नहीं है वो, उसका डिस्टेंस होता भी नहीं है। अगर रिवर्स करना पड़ जाए तो फिर 15 मीटर से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि पीछे भी तो गाड़ी आ रही होगी ना दूसरी, उसने भी, वो भी पार्किंग ढूंढ रहा है, तो आप उसके लिए रुकावट बनेंगे। तो अगर कर सकें आप सेफली तो 15 मीटर की इजाजत है ऐसी सिचुएशन में। बंद गली में चले जाएं जहां पे आगे जा ही नहीं सकते, जहां पे आगे यू टर्न नहीं है, जहां पे आगे राइट लेफ्ट कोई टर्न नहीं है, बंद गली है, अब क्या करें? 15 मीटर से ज्यादा पीछे आना पड़ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे आंसर ऑप्शन कौन सा होगा जो आपने क्लिक करना होगा? एज मिनिमम एज पॉसिबल, रिक्वायर्ड मिनिमम। रिक्वायर्ड मिनिमम। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन है भी ये 33 क्वेश्चन में वाले आता एग्जाम भी, में हाँ। 32 एग्जाम में है ये सर। हाँ, इसका मतलब पता क्या है?
कि अगर आगे बंद गली है, पीछे आना पड़ गया, तो पीछे बिल्कुल बाहर निकलने से पहले अगर कोई राइट लेफ्ट टर्न आ गया है रास्ते में, तो आप उसको उसको अवेल करें। आप राइट टर्न ले लें, आप लेफ्ट टर्न ले लें, बजाय इसके कि सीधी गली में पीछे जाके निकलना है। 30 मीटर का फासला क्यों करेंगे आप? मिनिमम रिक्वायर्ड यही है कि जहां पे बीच में कोई कट आ गया ना राइट लेफ्ट का, तो वो कट लेंगे आप, फिर आप उस कट में जाएंगे, अब मजीद रिवर्स नहीं करेंगे। फिर आप मिनिमम रिक्वायर्ड ये हो गया कि इससे पीछे तो रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी आप जाएंगे तो फिर रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे, फिर आपको 200 यूरो का फाइन होगा। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम लग गया हमारा डिस्कशन में, यूनिट को डिस्कस करते हुए। चैप्टर्स का टाइम नहीं सर बचा, आपने बट खुद ही तो बताया कि 25-30 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं इसमें, हाँ तो जी, ये हाँ जी, टाइम ये तो बात फिर लगना ही है ना। टाइम लगना ही है। ठीक है, ये खुद ही बिल्कुल ठीक है। सर, हम इतनी डिटेल से आपने समझा दी है, अब खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी आपको स्क्रीनशॉट भेज लेंगे। बिल्कुल, मैंने आज तक जितने स्क्रीनशॉट आए थे ना, मेरा ख्याल है मैंने सारे के सारे रिप्लाई किए हैं सबको। शायद ही कोई रह गया हो गलती से, सर लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल सारे आपने सारे के, लेकिन सर अभी भी मुझे एक अगर क्वेश्चन नहीं करने, अभी तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आपने मुझे भेजा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी उस चीज़ की। हाँ सर जी, बोले। सर वो जो इंटर आउटसाइड टाउन ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर के पीछे मोपेड था, और वो हाँ 15 सेकंड या 200 मीटर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो सर मुझे थोड़ा सा भी स्टिल अभी तक कंफ्यूज था। वो ठीक है। क्या वो था ना कि सर ट्रैक्टर को हम ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, हाँ हमें हाँ 15 सेकंड का रखना पड़ेगा गैप, या हमें 200 मीटर उसमें रखना पड़ेगा। चले, मैं आपका क्वेश्चन सामने ले आऊं, मेरे पास होगा। आप बेशक वो ओपन कर लेंगे अपना, क्या वो दूसरों को भी शायद उससे हेल्प हो जाए, क्योंकि वो एक हाँ जी, सर क्वेश्चन ये ठीक जो है, बहुत। ठीक। क्वेश्चन है ना, शोल्डर पे अगर कोई गाड़ी जा रही है, हैवी ट्रक जा रहा है, पीछे मोटरसाइकिल है या मोपेड है, उसने ओवरटेक करना है, तो उसको ओवरटेक करने के लिए वो कितना, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अभी तक थोड़े थोड़े बीच में कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन पॉइंट निकल ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, में बिल्कुल है सर, तो ये मैं वाला। आपको, हाँ चलें हाँ उसको भी हाँ, इसी इसी सिचुएशन से रिलेटेड घूम फिर के आते हैं क्वेश्चन। ठीक हो गया। ऑन एन इंटर अर्बन रोड पे। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आमतौर से 99.9% ऐसा होता है कि ये कन्वेंशनल रोड की तरफ इशारा हो रहा होता है, ठीक है, जहां से सामने वाली ट्रैफिक भी इन्वॉल्व होती है। जब मोटरवे की बात हो तो वो डायरेक्टली मोटरवे का वर्ड यूज करता है या ड्यूल कैरिजवे का वर्ड यूज करता है, ठीक है। ऑन एन इंटर अर्बन रोड, कैन अ मोपेड ओवरटेक अ फार्म ट्रैक्टर? क्या एक मोपेड आगे जाते हुए फार्म के ट्रैक्टर को ओवरटेक कर सकता है? ट्रैवलिंग ऑन द शोल्डर, जो फार्म ट्रैक्टर जो है शोल्डर के ऊपर चल रहा है। अच्छा, फार्म ट्रैक्टर जो है ना, वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए तो रोड पे नहीं आते ना, वो तो खेतों में काम करने के लिए होते हैं। एक खेत से निकल के अगर दूसरे खेत में जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, उन्हें रोड पे आना पड़ गया, तो वो उनके लिए ये है कि वो शोल्डर पे जाएं, या जितना पार्ट वो शोल्डर पे जा सकते हैं। पार्शियली शोल्डर छोटा है, आधा शोल्डर पे जा रहा है, आधा राइट लेन के एज पे जा रहा है, ऐसे भी पॉसिबल है। शोल्डर चौड़ा है तो वो पूरे का पूरे शोल्डर पे जाए जितना पॉसिबल है। तो ट्रैक्टर की स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर अलाउड है ये। इससे ज्यादा स्पीड पे ट्रैक्टर रोड पे नहीं चल सकते। अगर ट्रैक्टर की ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही किसी वजह से, तो फिर स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अगर सारा कुछ ठीक है तो वो शोल्डर पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। अब ये ट्रैक्टर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है, पीछे मोपेड आ गया, मोपेड 45 तक जा सकता है ना, 45 की स्पीड। 5 किलोमीटर की स्पीड उससे ज्यादा है ना इसकी, वो 40 पे जा रहा है, ये 45 पे जा सकता है। अब मोपेड कह रहा है कि ये तंग कर रहा है, ये आगे से हट नहीं रहा, ये पता नहीं कि कहाँ से इसने कौन से खेत में जाना है इसने। तो मोपेड वाला सोचता है कि मैं इसको क्या ओवरटेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मोपेड वाला ओवरटेक इसे करना चाहे तो उसे इजाजत है। वैसे तो मोपेड वाला हमें पता है कि शोल्डर पे जाता है ना, शोल्डर यूज करता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो छूट ये है उसके लिए कि मोपेड वाला राइट लेन का इस्तेमाल करके, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, पीछे पीछे भी वो देखेगा, अपने मिरर से देखेगा, लेफ्ट मिरर से, कि पीछे दूर तक कोई ट्रैफिक ना हो जिसको वो ब्लॉक ना करे, जिसको हिंडर ना करता हो। और सामने भी देखेगा कि अगर साथ वाली लेन सामने वाली ट्रैफिक की है तो सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही दूर तक। ये तो बेसिक चीजें हैं ना जो उसने देखनी है मोपेड वाले ने। तो ये देखने के लिए अब छूट इसके पास क्या है कि वो शोल्डर को छोड़ के वो राइट लेन में आएगा
और इसको जल्दी से ओवरटेक कर लेगा। अब जल्दी से ओवरटेक करने का क्या मतलब है? वो ये मतलब है इसका कि इतनी वो जल्दी से करेगा, 45 से तो ऊपर जा नहीं सकता, 40 पे तो वो जा रहा है अगला ट्रैक्टर। तो अगर इसको लगता है मोपेड वाले को कि ये 15 सेकंड में ओवरटेक कर सकता है, तकरीबन 15 सेकंड में इतना टाइम इसे लगेगा, और ये चूंकि शोल्डर पे जाना होता है ना इसने, अभी तो ये राइट लेन में आ गया, तो 15 सेकंड तक ये लेन को यूज करके वापस शोल्डर पे जा सकता है, तो फिर ये ओवरटेक कर सकता है। ये कंडीशन है इसके लिए, ऐसी सिचुएशन में ओवरटेक करने के लिए। या फिर 15 सेकंड की एक दूसरी कैलकुलेशन है कि 200 मीटर का फासला मोपेड वाला ओवरटेक करते हुए 200 मीटर से ज्यादा ना जाए, क्योंकि ज्यादा जाएगा पीछे से गाड़ियां आ जाएंगी जो राइट लेन को इस्तेमाल कर रही हैं, पूरी राइट लेन को यूज कर रही हैं, तो क्या बनेगा इसका? ठीक है, इसने तो शोल्डर पे जाना था। तो या तो वो 15 सेकंड के अंदर अंदर कर ले, और अगर आप देखेंगे ना कि 15 सेकंड में कितना फासला, 45 किलोमीटर पे आप ड्राइव करें जरा, 45 किलोमीटर पे आप ड्राइव करें 15 सेकंड, वो तकरीबन 200 मीटर के फासले के आसपास ही बनता है। तो ये दो तरह की कैलकुलेशन है कि या 15 सेकंड में वो काम ये कर ले, या 200 मीटर का फासला इसके बरक्स 200 मीटर का फासला इससे ज्यादा ट्रेवल ना करे ओवरटेक करते हुए। ये अपनी और उसकी स्पीड को आपस में कंपेयर कर ले कि उसे 15 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लग रहे, फिर मसला हो जाएगा, पीछे से ट्रैफिक ठीक हो गया सर, ये तो हो गया मोपेड का। अगर दूसरी गाड़ी है या बाइक है या मतलब लाइक कार है, उसको 1.5 मीटर का फासला रखना है इससे ओवरटेक करते हुए। ओवरटेक करते हुए 1.5 मीटर का फासला तो अब भी रखना पड़ेगा, इसमें भी तो रखना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो रखेंगे, लेकिन इसमें हमें मतलब मोटरसाइकिल वगैरह में तो हमें फिर 15 और ये सेकंड का और ये चीज तो नहीं आएगा ना सर? नहीं, ये पता किस वजह से आई? ये इस वजह से आई कि ट्रैक्टर जो है ना वो 40 किलोमीटर से ऊपर स्पीड पे जा नहीं सकता, ये इसलिए आई। बिल्कुल, और वो शोल्डर पे जा रहा है, मोपेड भी शोल्डर पे जाता है उसके पीछे। हाँ, तो वो 40 पे जा रहा है, ये 45 पे जा सकता है, तो इस वजह से वो एक कैलकुलेशन उन्होंने दे दी कि ये इतना ख्याल रखें कि ये नहीं कि आप आधा मिनट या 1 मिनट आप उसे ओवरटेक करने में लगा दें, पीछे से गाड़ियां आ जाएंगी, उनके लिए हिंडर ना करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर ये एक कंडीशन और ओवरटेकिंग की, जैसे हमने अभी लास्ट में भी पढ़ा है कि 1.5 मीटर का हमने फासला छोड़ना है, चाहे हम ओवरटेक कर रहे हैं किसी भी गाड़ी को या कोई हमें कर रहा है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, व्हाटएवर। जी। इंटर अर्बन पे है ये 1.5 मीटर, और अगर जी। अर्बन है तो वो दूसरा जो स्पीड आता है और विड्थ, प्रोपोर्शनल रोड टू की द स्पीड, हाँ, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ द जाती है। रोड विड्थ और स्पीड के प्रोपोर्शनल। और सर अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि वो इंटर अर्बन रोड है या अर्बन रोड है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें पूछा है उसने, मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, उसने पूछा है कि व्हाट लेटरल क्लियरेंस शुड द मोटरसाइकिल लीव व्हेन ओवरटेकिंग द ट्रक। हाँ, तो ठीक है। अब जो है वो उसने बताया नहीं है कि ये कौन सी रोड है, तो फिर इसमें हमने इमेज को देख के खुद से जज करना है शायद। अच्छा, या तो वो क्वेश्चन में इशारा करेगा कि दिस सिचुएशन या दिस रोड, वो दिस का वर्ड या तो यूज करेगा वैसे वो उसने क्वेश्चन किया में। व्हाट अच्छा, लेटरल क्लियरेंस शुड द हाँ, मोटरसाइकिल। सर ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा भी है वैसे व्हाट्सएप पे, मुझे, अच्छा ये ठीक बड़ा है, ही मैं अभी, कंफ्यूजिंग सा है, ये मेरे ओके, क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आया भी जी था। जी, राइट, चलें अभी देख लेते हैं, अभी देख लेता हूँ मैं, अभी इसमें उसने दोबारा दो मैं, ऑप्शन दिए हैं, सेपरेशन ऑफ लेस देन 1.5 मीटर, स्पेस नो लेस देन 1.5 मीटर, और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एट विच यू आर ट्रेवलिंग। ठीक है, No less than the date one. अच्छा, दोबारा भेजा आपने मुझे क्वेश्चन? सर ये अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे अभी अभी भेजा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ क्योंकि हाँ ये ये जूम, आपके पास है। हाँ, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, देखते हैं इसको। ये है भी वो जो देखे थे कि वेबसाइट पे कोई प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं ना उसमें। ठीक ठीक, चलें, कोई वो तो मसला नहीं है, जहां से भी हो ये। व्हाट लेटरल क्लियरेंस, अच्छा, ये लिखा हुआ है, व्हाट लेटरल क्लियरेंस शुड द मोटरसाइकिल लीव। मोटरसाइकिल कितना फासला छोड़ना चाहिए मोटरसाइकिल को व्हेन ओवरटेकिंग द ट्रक को जब ओवरटेक कर रहा हो। अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास है अ सेपरेशन ऑफ लेस देन 1.5 मीटर्स, दूसरे में हमारे पास है अ स्पेस नो लेस देन 1.5 मीटर, अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एट विच यू आर ट्रेवलिंग।
अच्छा, इसमें से आपने कौन सा क्लिक किया और सही हुआ गलत हुआ ये बताएं तो मुझे। मुझे याद भी कोई नहीं है, मजे की बात है। सर पिक्चर नहीं, पिक्चर ठीक है। मुझे याद भी कोई नहीं है, मैं दोनों तीनों में कंफ्यूज थी। सर अभी मेरे नो पास जो लेस स्क्रीन देन शॉट है अभी वो मैंने पढ़ा था, 1.5 मैं मीटर। मैंने यही जो किया सही था। की पहले गलत था, बाद में जब सही हुआ अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, चलो लेकिन कोई अरे मुझे बात अभी नहीं, आपकी याद नहीं है। वेबसाइट में है ये, कोई और बात नहीं, उसका चले जवाब हम है नो डिस्कस कर लेस लेते हैं। देन। चलें, आप पहले अपना इनपुट दें जो भी आप देना चाहते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सर मेरा कमेंट है नो लेस ऑप्शन देन सर 1 मेरा भी मीटर। ख्याल है नो लेस देन 1.5 मीटर होना चाहिए और सर इसका। ये आपकी 1.5 वेबसाइट मीटर में होना है चाहिए सर जी। नो सर लेस ख्याल से देन। पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हमें इंटर अर्बन रोड या अर्बन रोड इस इमेज को देखते हुए जज करना पड़ेगा, फिर हम आंसर देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, हालांकि उसने इमेज की तरफ ना इशारा किया है, ना ही उसने क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में बताया कि ये अर्बन रोड है या इंटर अर्बन रोड है। अच्छा, हाँ इस बिल्कुल। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरे ऑप्शन को जरा गौर से देखते हैं। अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एट विच यू आर ट्रेवलिंग। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो रोड की विड्थ मैंने बताई जो सबसे पहले आती है, ठीक है, रोड की विड्थ सबसे पहले आती है। उसके बाद उसके साथ अगर स्पीड की बात हो या ना हो, ठीक है, जब स्पीड की बात होगी तो रोड की विड्थ की बात भी होगी। जब रोड की विड्थ की बात होगी तो चाहे स्पीड की बात हो या ना हो, उसका मतलब होगा अर्बन रोड्स। आपको बात की सही समझ सर, आई? फिर से रिपीट करें? नहीं फिर रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। नहीं। अच्छा, अब गौर से सुने। शहर के अंदर इसे हम क्यों नहीं लेंगे, इस ऑप्शन को हम क्यों नहीं लेंगे कि ये बात शहर के अंदर की हो रही है, इसकी रीजन मैं बताता हूं। जब उसने बात की अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, उतना फासला जो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मतलब तनासब। मुतनासब। मुतनासबत होती है, बेसिकली सबसे पहली चीज आती है आपकी रोड की विड्थ, कितना खुला रोड है उसकी मुनासिबत से। सबसे पहली जो बात करेगा शहर के अंदर होने की, वो रोड की विड्थ की बात करेगा। स्पीड, सिर्फ स्पीड की बात नहीं कर सकता, दोनों की बात कर सकता है, बट सिर्फ रोड की विड्थ की बात कर सकता है अकेले की। सिर्फ रोड की विड्थ की अकेले की बात आ सकती है, दोनों की बात आ सकती है, रोड की विड्थ के प्रोपोर्शनल और स्पीड लिमिट। ठीक है, स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं। अगर सिर्फ स्पीड की बात आएगी तो इसका मतलब है यहां पे स्पीड नहीं बल्कि रोड की विड्थ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। इसलिए इस ऑप्शन में एक्चुअली ये बात क्लियर नहीं हो रही क्योंकि उसने रोड की विड्थ की बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो इंटर अर्बन रोड के ही तीनों ऑप्शन दे रहा है। ये तीनों ऑप्शन इंटर अर्बन रोड के हवाले से वो पूछ रहा है कि क्या इंटर अर्बन रोड पे जितनी स्पीड है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्या इंटर अर्बन रोड पे नो लेस देन 1.5 मीटर या सेपरेशन ऑफ लेस देन 1, यानी कि तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअली साबित नहीं हो रहा कि ये शहर के अंदर की बात कर रहा है। क्योंकि तीसरे ऑप्शन में मैंने आपको ये बात बता दी कि साबित तब होता जब रोड की विड्थ की बात करता, साबित तब होता जब रोड की विड्थ की बात करता या फिर विड्थ और स्पीड दोनों की बात करता। अब अकेले स्पीड का लिखने का मतलब उसका एक्चुअली तीनों ऑप्शन इंटर अर्बन रोड की तरफ जा रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी। अब ये थोड़े थोड़े सिंपल से पॉइंट हैं, इनको आपने ध्यान से अगर आप समझ लें ना, क्वेश्चन को अगर आप समझ लें तो आपकी गलती नहीं होगी। अगर आपने समझने में प्रॉब्लम कर दी, समझ नहीं आपको सही लगी, समझ सके नहीं आप, तो वहां पे गलती होने के चांसेस हैं। अरे इसका आंसर बी होगा पे वन जो मिनिमम है स्पेस नो लेस देन 1.5 मीटर। नो लेस देन का मतलब है कि 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो इंटर अर्बन रोड की ही बात कर रहा है। तीनों में इंटर अर्बन रोड की तीनों बात में। है। सर क्वेश्चन में भी यही है कि वो बता नहीं रहा, लेकिन तस्वीर में उसने कहा भी नहीं देखो, लेकिन तस्वीर उसने सही लगा दिया कि इंटर अर्बन रोड ही है। हाँ, तस्वीर को अगर हम उसने नहीं कहा तो उसने तस्वीर लगा दी है। चले हम ये अगर ये बात भी करते हैं जी, तस्वीर की तरफ इशारा तो नहीं किया, मैंने इसी पॉइंट को सामने रख के एक्चुअली तीसरे ऑप्शन पे बहस की है कि तस्वीर की तरफ नहीं देखना हमने। फर्ज कर लें, ठीक है ना? अगर तस्वीर को ना भी देखें फिर भी पता चल जाना चाहिए कि सर ने बहुत अच्छा समझा दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।
वेलकम, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो एक नज़र देख लेते हैं, क्वेश्चंस को भी आप अपने तौर पे करेंगे। एक नज़र देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हैं कौन से। आप जाएंगे मैन्यूवर्स एंड सेफ्टी नंबर 6 यूनिट एंड एग्जाम में जाएंगे। यूनिट एंड एग्जाम में चाहे पंजाबी की ऐप है, चाहे उर्दू की ऐप है, चाहे स्पेनिश की ऐप है, मैन्यूवर एंड सेफ्टी नंबर 6 में ये यूनिट होगा। उसके अंदर ये 4 बटन आपको मिलेंगे। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये मैंने आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया आपके लिए। ये सारा वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं। एक बात, ये नंबर 1 में आप जाते हैं तो नंबर 1 को जब क्लिक करेंगे तो ये नंबर 1 खुला है। इसके अंदर देखें कितने आसान अब आप आसान है आपके लिए। आर व्हीकल्स अलाउड टू मेक यूज ऑफ एकूस्टिक वार्निंग्स विद इन सिटी लिमिट्स। सिटी लिमिट्स के अंदर क्या गाड़ियों को इजाजत होती है कि वो एकूस्टिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करें? आप चलें एक कर लें, एक खोल दिया तो ये कर लें। सर अगर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए सर बी होगा फिर इस बी एक्सीडेंट ऑप्शन, से हाँ। बचने के लिए। only Only in in exceptional cases exceptions such to avoid such as to चाहे avoid only possible ऐसा accident। ठीक हो गया। ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल यूं समझे कि ये हलवा है अब आपके लिए। ये यूनिट पढ़ने के बाद सारे आप आसानी से कर लेंगे। जो ना समझ आए मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक हो गया। सर ये जो ग्रुप वाला ऑप्शन अभी आपने चूज किया ना, जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर करने वाला, इससे ये होता है कि जो दूसरे लोग भी क्वेश्चन करते हैं उनके भी आंसर मिल जाते हैं। समटाइम हमारे ज़हन में वो बात नहीं होती, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे जी काफी बिल्कुल, ज्यादा हेल्प मिल रही है। ग्रुप को जरूर देखा करें। मैंने नोट किया कि कुछ जो आ रहे हैं ना क्वेश्चंस ग्रुप में मैं डाल देता हूं, लेकिन बाद में किसी दूसरे स्टूडेंट के वही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि उन्होंने ग्रुप को नहीं देखा। तो ग्रुप को पहले जरूर देखा करें, उसके बाद अगर हाँ वो क्वेश्चन फिर वहां पे नहीं है फिर फिर मुझे भेज आप सेंड करें। ग्रुप ठीक है, में ना हो तो फिर भेजें, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, आप बहरहाल जी, जो टीचर इतनी अच्छी क्लास दे रहा है, जितने बहस हमारी क्लास में होती है या जितनी इंफॉर्मेटिव ये वाली क्लास है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस तरह की क्लास कहीं पे भी और चल रही होगी। जी थैंक यू वेरी मच। आप तो अगर हमें सर अपने आप को बहुत मैं लकी इनकी बात समझना को चाहिए कि बहुत हो रहा है। मेहनत तो करते हैं सर हर मैं बार। इनकी बात को सेकंड करूंगा कि अगर आप किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं ना, वो आपको एक सिस्टम पे सिर्फ बैठा देते हैं और कहते हैं आप बैठ के क्वेश्चंस करते रहें। तो मतलब कि आप जिस तरह दे रहे हैं तो ये आपकी सर हमारे पे कह लें कि शफकत है जो भी है, वरना कोई तरह नहीं करता। शुक्रिया सर का बहुत बस बहुत। ये अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मैं और मेरी बस यही कोशिश है और यही मैं चाहता हूं कि आप पहली दफा में क्लियर करें, आप कामयाब हों, जल्द से जल्द कामयाब हों। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह सर। अज़्ज़ अदब वजल। सबसे जरूरी है सर, अदब सबसे जरूरी है, उस्ताद का एहतराम सबसे जरूरी है। तो चलें ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। और ठीक है। एक जो क्लास अभी पीछे मिस हुई है वो इस वीक में मैं एक एडिशनल क्लास दूंगा, ताकि जो चीज़ें स्लो हो गई हैं उनको थोड़ा स्पीड अप करें। ठीक है, ठीक है तो नो प्रॉब्लम सर, उसके लिए कोई मसला नहीं है। सर एक चीज पूछनी थी कि कल मॉर्निंग में यही वाली क्लास रिपीट होगी या कुछ नया आप चैप्टर नहीं, करवाएंगे? यही होनी चाहिए एक्चुअली, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ये यही होनी चाहिए, डिस्टेंस वाले सारे चैप्टर करने हैं या कितने करने? ये सारे ही करने हैं, सारे ही सारे कर लें जी तो अच्छी बात। सर, जी सर, सारे होमवर्क मिल जी गया, सर, सारे थैंक करने चाहिए। जी सर, सारे सही कर है। लें। चलें ठीक है। ओके सर सर, ये थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारा क्लासेस का स्केड्यूल इस तरह से है ना कि आप जो इवनिंग में करवाते हैं मॉर्निंग में भी वही रिपीट होती है ना, तो मैं तो सिर्फ इवनिंग वाली क्लासेस लेती हूँ, मॉर्निंग वाली अब मैं नहीं ले सकती। पहले तो टाइम हाँ था, हाँ अब तो हाँ, बहुत ठीक ही है, मुश्किल हो गया है। तो अगर ओके, कोई डिफरेंट टॉपिक हो तो आप प्लीज मेंशन कर दिया करें। वैसे तो कोशिश ठीक करें है। सर कि डिफरेंट ना हो, क्योंकि अब सिर्फ अच्छा, इवनिंग वाला पॉसिबल है, मॉर्निंग वाला सही, बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत नहीं, ये डिफिकल्ट हो वाला तो गया। रिपीट होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ठीक, से 10-15 क्वेश्चन तो आ ही जाने हैं। सही है, तो ठीक है। चलें ठीक है, फिर ठीक है चलो सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच सर। ओके जी, थैंक यू ओके वेरी सर, मच। अल्लाह थैंक यू सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सत श्री अल्लाह अकाल, हाफिज। गुड इवनिंग, खुदा हाफिज।